तो ठीक है फिर सर तो 3 सप्लीमेंट्री ली, बस ज़्यादा नहीं ली। और सर 8 पेज की शीट थी और ज़्यादा नहीं सर, 4 पेज की, 12 पेज की। और चलो 4 पेज की सर ये पहले तो क्वेश्चन करके दिखाओ ना सर। अब करा देंगे, नया चैप्टर करते हैं। सर एक बार बस 2 सेकंड ऐसी क्यों है? कौन सा? पहले 2 बेसिक को तो टू एक्स इज इक्वल्स टू सेक थीटा और 2yx ठीक है इज इक्वल्स टू tan थीटा। तो अब सेक स्क्वायर थीटा क्या हो गया? क्या 4x ठीक है 1/x स्क्वायर और साथ में tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 4x स्क्वायर नहीं होगा। हाँ तो tan स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 4/x स्क्वायर। अब जरा देखो, आपको x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर सर दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो। आप क्या कर दो ना, इन दोनों को माइनस कर दो। दिस माइनस दिस इज दिस माइनस दिस। 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 4 कॉमन ले लो तो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर हुआ और दिस इज 1। ये 1 होता है कि नहीं? ये मालूम है कि नहीं? सर ना क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर थीटा। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस, तो ये चीज हमने यूज कर ली। तो बोलो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हुआ? 1/4। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सर 1/4 बी। सर ये समझ में नहीं आया लेकिन मतलब अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपसे क्या पूछा गया है? क्या x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर पूछा गया है? ऐसा पूछा गया है। तो मैं बाहर अंदर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और 1/4 इंटू 4 कर सकता हूँ क्या? इससे कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा इसकी वैल्यू में? नहीं पड़ेगा ना। अब जरा देखो 1/4 बाहर रहने दो और 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर, ऐसा किया जा सकता है? इसी चीज को लिख रहा हूं। और अब 4x स्क्वायर की जगह क्या कर दूं? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो 1/4 आ गया इंटू 1। अब समझ में आया? ये दूसरा मेथड। नहीं तो और भी मेथड है। अगर आपको सर उसमें आपने स्क्वायरिंग की है बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। दिस माइनस दिस इज दिस माइनस दिस आ गया। 4 कॉमन ले लिया और 4 इधर ले लिया, आ गया आंसर। इसमें किसकी वैल्यू उसकी वैल्यू फाइंड करनी थी ना? हमें जिसकी वैल्यू फाइंड करनी थी उसको एक ही तरफ छोड़ दिया, बाकी 4 इधर ले लिया। दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। या ऊपर नीचे रख के सब्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है? हाँ सर वैसे करके दिखाओ। तो वैसे करके देखो, इसके नीचे रखो। तो क्या 4/x स्क्वायर क्या हुआ? क्या tan स्क्वायर थीटा? आप सब्ट्रैक्ट करो जरा। तो 4x स्क्वायर माइनस 4/x स्क्वायर क्या हो गया? सेक स्क्वायर थीटा और माइनस, बात ना करें तो 4 कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? 1। तो बोलो x स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर क्या हो गया? सही है। और सेकंड भी x इज इक्वल टू a cos थीटा। और आपका कैसा हुआ अनुराग? ठीक हुआ। ठीक में कितना ठीक होता है? अच्छा, दैट इज x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू चलो, तो आपसे पूछा जा रहा है बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू डाल दो यहाँ पे। एक्स की क्या वैल्यू है? तो बी स्क्वायर और ए कॉस थीटा का स्क्वायर। और इसकी क्या वैल्यू है बताओ? वाई की बी
साइन थीटा का स्क्वायर, तो बोलो क्या हो जाएगा? क्या बी स्क्वायर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इसका साइन प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा? बोलो यहाँ तक समझ में आया? बताइए। हाँ सर। अब हम ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लें तो अंदर क्या होगा? cos स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा प्लस sec स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा। हाँ सॉरी तो अंदर 1 आ गया तो क्या ए स्क्वायर a बी स्क्वायर स्क्वायर का ऑप्शन हो गया? b सर ये डिवाइडेड बाय कुछ नहीं था इसमें? MCQ दिवाली कुछ नहीं, इसी की वैल्यू पता करने की हमें वैल्यू आगे। ठीक है। सर ये मैंने दोनों आपको पता है सही, लेकिन तुक्के मारे। चलो ठीक है। Now our environment. The environment includes our physical surroundings. सर बायो का लास्ट चैप्टर है ना। हाँ, so environment देखो कुछ लोग पास बैठ गए हैं ग्रुप बना के तो गलत है, वो लोग बात कर रहे हैं तो सर आज ऐसे बात नहीं करेंगे। हाँ, ग्रुप बना के मत बैठो, दूसरों का नुकसान होता है, आपका तो फायदा हो जाता है, बात मिल जाती है हाँ जी 500। तो उनको बात मिल रही है लेकिन दूसरे सुन नहीं पा रहे हैं। एनवायरनमेंट इंक्लूड्स अवर फिजिकल सराउंडिंग। एनवायरनमेंट पे क्या क्या चीज़ आ जाती है? जैसे एयर, वाटर बॉडीज एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो भी है हमारे चारों तरफ की सारी, हम यहाँ हैं तो चारों तरफ हमारे सोशल इन्वायरमेंट भी है। एक हमारा जो है ब्रेन, उसमें कैसे इंटरेक्ट करता है वो मेंटल इन्वायरमेंट होता है। एक होता है कि हमें चीज़ें कैसी मिली है वो फिजिकल इन्वायरमेंट होती है। तो सोशल इन्वायरमेंट, मेंटल इन्वायरमेंट सबको मिला करके ये कहलाता है कि कैसा पर्यावरण है आपके चारों तरफ का, सामाजिक परिवेश और आपका मानसिक परिवेश और आपके चारों तरफ का भौतिक परिवेश। सो व्हाट डज इट इंक्लूड? इट इंक्लूड्स द लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर जो आपके चारों तरफ है, बायोस्फीयर जो भी है वो तीनों मिलकर ही बायोस्फीयर बनते हैं। एंड ऑल्सो इट इंक्लूड्स ऑल द लिविंग and things non-living components in its जो भी लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स अराउंड यू is known as Our our environment. around us is known as our environment. Living and non-living components around us. सर इकोसिस्टम और इसमें डिफरेंस भी होता है ना? लिविंग एंड नॉन, कोई भी चीज है तो इकोसिस्टम होता है कि विच इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट इज नोन एज इकोसिस्टम। तो एक मैन मेड इकोसिस्टम है जो मतलब आपस में चीजें एक्सचेंज करे, बाहर से न ले, तो वो नेचुरल इकोसिस्टम है। और जो मैन डिपेंडेंट है वो मैन मेड इकोसिस्टम, जैसे गार्डन हो गया या हार्वेस्ट हो गई तो या फार्म हो गया तो वो मैन मेड इकोसिस्टम है। लेकिन जो जंगल हो गया, फॉरेस्ट हो गया या वाटर बॉडी हो गई, कोई लेक है, बहुत बड़ी लेक है, तो वो कैसा इकोसिस्टम हुआ? वो नेचुरल है, वो अपने आप सेल्फ सस्टेन्ड है। आर्टिफिशियल उसमें कोई अगर हस्तक्षेप ना भी करे, वो बाहर से सिर्फ सोलर एनर्जी लेता है और उसको बाहर से कुछ नहीं चाहिए। जैसे फॉरेस्ट को, अगर फॉरेस्ट के चारों तरफ तुम एक बाड़ लगा दो या बहुत लंबी दीवार खड़ी कर दो तो भी उसे कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वो बाहर से अगर आइसोलेट हो भी जाता है तो भी वो सेल्फ सस्टेन्ड है, सोलर एनर्जी ले करके उसकी अपनी फूड वेब है, वो एक तरीके की आहार श्रृंखला बनी हुई है, उसमें वो जीवित रह जाएगा, उसके अपने बैक्टीरिया हैं। समझ में आई कि नहीं? तो इकोसिस्टम अलग चीज़ हो जाएगी और हमारे चारों तरफ जो है वो इन्वायरमेंट। सो लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड अस is known as our environment. So ये हमारा पर्यावरण कहलाता है। Now it includes physical surroundings, like water bodies। देखो बात किए बिना रह ही नहीं पा रहा है वो।
वाटर बॉडीज, एयर, ठीक है, एंड ऑल ऑर्गेनिज्म, लैंड एंड ऑल ऑर्गेनिजम्स। लाइक तीन तरीके के होते हैं, प्लांट्स होंगे जो खाना बनाएंगे, एनिमल्स होंगे जो खाना खाएंगे, और जब ये लोग मर जाएंगे प्लांट और एनिमल्स तो डिकम्पोजर्स भी होंगे एंड डिकम्पोजर्स भी आएंगे। उनमें बैक्टीरिया एंड फंगी होंगे। बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी, कुछ होंगे, इस तरीके से हो सकता है। ऑल दीज, जो गंगा है उसमें बैक्टीरियोफेज पाया जाता है। जानते हो क्या होता है बैक्टीरियोफेज? साफ करता है, उस पानी को साफ रखता है, उसमें हार्मफुल बैक्टीरिया को किल कर देता है। तो गंगा ही एक ऐसा रिवर है जिसमें बैक्टीरियोफेज है, विच ईट्स हार्मफुल बैक्टीरिया। नाउ इसके अलावा वी ओनली, हम अपने चारों तरफ के एनवायरनमेंट को सॉइल करते हैं, यानी खराब भी करते हैं। वी यूज अवर एनवायरनमेंट एंड सॉइल अवर एनवायरनमेंट, खराब भी करते हैं। मतलब सॉइल एक मतलब मिट्टी भी होता है, एक होता है कि हम वेस्ट करते हैं, उसको डिग्रेड कर देते हैं। सो बोथ द थिंग्स आर देयर। नाउ स्पॉइल होगा ना सर, स्पॉइल दोनों चीजें हैं। SPOIL। देखो सॉइल के दो मीनिंग हैं। स्पॉइल होता है, सॉइल तो होता ही है, सॉइल भी पड़ा है। बता दे रहा हूँ, सॉइल हिंदी मीनिंग सॉइल वैसे इसमें तो स्पॉइल होता है या सर। महल का दाग, सॉइल, सॉइल इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है, स्पॉइल आप लिखिए, अब इसमें मिल नहीं रहा। सर सॉइल का मतलब क्या होता है? सॉइल का वैसे तो मतलब मिट्टी होता है, लेकिन कहीं कहीं इसको यूज़ किया जाता है कि हम खराब कर देते हैं अपने चारों सर तरफ। स्पेलिंग बताना तो। SOIL, ठीक है। सर SOPL। SPOIL होता है। क्लॉड हिंदी मीनिंग। तुमने नहीं बोला। सर मैंने ठीक है, वो मीनिंग आ जाता है, वैसे आप देखोगे कहीं पे आगे चल। ओके, नाउ इसके बाद The food chain with 10% law। अब जरा देखें कि सो वी, ठीक है, प्रोड्यूस वेस्ट which pollute our environment. So wastes can be categorized. Waste दो तरीके के होते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन are of two types. One is biodegradable. ठीक है, the waste peel of fruits which is consumed by bacteria, consumed by decomposers, naturally composed। by decomposers in order to extract energy from that, उसमें से वो एनर्जी ले लें for their life processes,
या सर्वाइवल आर कॉल्ड, उसे क्या कहेंगे, आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल। वेस्ट, उसे बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं। जैसे पेपर बैग, ये हो सकता है, पेपर, क्लॉथ, हाँ और जो भी होता है अर्थन पॉट। बटर पेपर भी बायोडिग्रेडेबल होता है क्या? क्या बटर पेपर बटर पेपर भी होना चाहिए, ऐसे अलग अलग क्लासिफाइड तो नहीं है, लेकिन वो देखने पे पता चलेगा। लेकिन पेपर और वो सब क्या है, ये प्लांट बेस्ड है। पेपर किससे बनता है, जो प्लांट बेस्ड है वो सभी है इस तरीके से। कुछ नेचुरल होते हैं और कुछ क्या होते हैं कि आर्टिफिशियल होते हैं, और कुछ नेचुरल चीज़ों में ह्यूमन चेंज करके बनाता है, तो ऐसा भी चीज़ होता है। जैसे रेयॉन के कपड़े हैं, तो रेयॉन के कपड़ों में पैराशूट बनता है, इससे पैराशूट बनता है। हाँ, तो उसमें क्या होता है कि कुछ ऐसे होते हैं कि सेमी आर्टिफिशियल होते हैं। हाँ। कुछ नेचुरल चीज़ें ले करके उसमें हम जब कुछ अल्ट्रेशन करते हैं तो वो सेमी आर्टिफिशियल। पॉलिस्टर। हाँ, तो अब जरा देखो, बहुत सारे ईस्टर मिल जाए तो क्या कहलाता है, पॉलिस्टर ना। तो बायोडिग्रेडेबल है। इसी तरीके से सोप भी क्या हुआ, सोप भी बायोडिग्रेडेबल है ना। अब देखिए कि नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सो ह्यूमन मेड थिंग्स, ठीक है, आर अननोन। वो सब अननोन होती है बैक्टीरिया के लिए, अननोन टू बैक्टीरिया। उन्हें ये मालूम नहीं होता है, वो डरते हैं उसके पास आने से कि पता नहीं मैं इस पे मेहनत भी करूँ और एनर्जी ना मिल पाए। कहते हैं ये क्या नई चीज़ आ गई, नहीं यहाँ नहीं जाना है, वो अननोन है। आप रोज़ नए नए आइटम बना रहे हो, आपने पॉलीथीन बना दी, तो पॉलीथीन शुरू में तो बैक्टीरिया जाते ही नहीं थे, अब तो डिग्रेड भी करने लगे। नाउ दे हैव, ठीक है, इनकलकेटेड एबिलिटी टू डिग्रेड। धीरे धीरे परिचित हो गए कि हाँ ऐसे ऐसे करेंगे पॉलीथीन भी खा जाएंगे। प्लास्टिक भी बायोडिग्रेडेबल हो जाएगी। हाँ, तो धीरे धीरे ऐसा होने लगा कि कुछ पॉलीथीन को वो खाने लगे। तो जब नई नई चीज़ हम रोज सिंथेटिक चीज़ बनाते हैं तो बैक्टीरिया को मालूम है क्या उसको तोड़ने का कोड क्या है, तो वो फिर उसके पास नहीं जाते हैं। उनको जो कन्वेंशनल है, जो नॉन चीज़ है, जो परिचित है, तो पुरातन काल से चली आ रही, उसी को तोड़ते हैं, तो वो तो बायोडिग्रेडेबल है। लेकिन जो नई चीज़ है उसके चक्कर में नहीं पड़ते हैं कि वेस्ट करना टाइम, तो वो अननोन होती है टू बैक्टीरिया। सो इट रिमेन, ठीक है, एज इट इज इन सराउंडिंग एंड लॉइटर हियर एंड देयर। सराउंडिंग में रहती है, यहाँ वहाँ बस पड़ी रहती है। सराउंडिंग एंड लॉइटर, वो फिर हियर एंड देयर, ठीक है। इट इज नॉट डिकम्पोज्ड बाई, डिकम्पोजर हाँ, डिकम्पोजर्स, एंड दिस पोल्यूट आवर एनवायरनमेंट। ठीक है, ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, even after long period of time. This is called non-biodegradable. जैसे हमने ग्लास बना लिया, तो ग्लास के बारे में बैक्टीरिया को नहीं पता है। पॉलीथीन, सिंथेटिक क्लॉथ, सिंथेटिक मटेरियल, और प्लास्टिक। प्लास्टिक अलग होता है, पॉलीथीन अलग होती है। प्लास्टिक की चेयर बनती है, हाँ, तो दोनों अलग अलग चीज़ें। तो इस तरीके से ये होती हैं।
और इवन मेडिकल वेस्ट में भी ये लोग रिस्क नहीं लेते हैं बैक्टीरिया लोग, तो मेडिकल वेस्ट को भी आपको इंसिनरेट करना पड़ेगा, भस्म करना पड़ेगा, नहीं तो उसके जो बैक्टीरिया, क्योंकि वो रोगियों के होते हैं, उसमें बहुत सारे बैक्टीरिया हार्मफुल ही हैं, अगर आप उनको इंसिनरेट नहीं करोगे, इंसिनरेट का मतलब जलाना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे, इंसिनरेट बहुत ज़्यादा यानी उसको भस्म करना पड़ता है, तो मेडिकल वेस्ट को है, मेडिकल वेस्ट भी इसी कैटेगरी में आएगा। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर को सिर्फ खराब ही नहीं करेगा, और ठीक है, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बोथ ये क्या करते हैं, ये हमारे इकोसिस्टम को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं, दे इफेक्ट बैडली, वो क्या करते हैं, बुरी तरीके से प्रभावित करते हैं। सो ऐसा नहीं कि बायोडिग्रेडेबल है, तुम चारों तरफ क्या कि सब्जी का छिलका डाल दो, गोबर डाल दो, क्या तुम्हें अच्छा लगेगा, और अरे अभी तो 2 महीने बाद ये डिकम्पोज हुआ जाता है, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन इससे क्या होगा, फाउल स्मेल आएगी, कहीं पर भी कोई चीज़ सड़ेगी, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा तो क्या स्मेल नहीं आएगी, तो एक तरीके से वो एयर पोल्यूशन कर रहे हैं, और जो कहीं का प्रिस्टाइन एटमॉस्फेयर है, सीरीन एटमॉस्फेयर है, इट इज़ वेरी नेव, वेरी प्योर, जो शुद्ध प्राकृतिक संपदा है, उसको भी वो क्या करते हैं, खराब कर देते हैं, किसी के सीनेटिक व्यू को खराब कर देते हैं, तो इस तरीके से फाउल कर देंगे एयर को, वो जगह खराब कर देंगे। तो इस तरीके से चाहे बायोडिग्रेडेबल हो तो पूछा जाएगा आपसे, व्हाट आर द 2 हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड हाउ नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हार्म अवर एनवायरनमेंट, दोनों क्वेश्चन है बुक में। So, biodegradable waste persist for short period of time, however सर कोई आया है सर बता, however during their degradation they these release, ये क्या करते हैं बताओ, अब गैस, हार्मफुल गैस, foul smell and cause air pollution, these also ये क्या करते हैं, डिग्रेड आवर सॉइल, ये हमारी सॉइल को डिग्रेड कर देंगे। अगर सिर्फ ऐसे डाल दो ना कहीं पर भी, देखो एक होता है मैन्योर बनाना, एक होता है ऐसे ही डाल दो तो उसपे कीड़े लग जाएंगे, और वो कीड़े ऐसे भी उसमें लगेंगे, पेड़ में भी चढ़ जाएंगे, तुम्हारी पत्तियां भी खा जाएंगे कचड़े से, ऐसा होता है कि नहीं, कचड़ा डाल दो के किसी पेड़ के पास तो क्या पेड़ रह पाएगा, वो बेकारी हो जाएगा। तो इस तरीके से दीज ऑल्सो डिग्रेड our soil and make it unfertile, ठीक है, make it सर प्रॉस मतलब पॉजिटिव ना, हाँ प्रॉस एंड कॉन्स बोलते हैं, हाँ, कॉन्स मतलब नेगेटिव, देखो हम इसको देख के बता दें, कॉन्स वाले नुकसान है, हाँ ऐसा ही है, हाँ ऐसा ही है। चलो soil and make it unfertile, these also spoil the beauty of nature, अर्थन और कोई कुल्हड़ वो सब भी ऐसे धीरे धीरे गल जाते हैं, जबकि नॉन बायोडिग्रेडेबल क्या होते हैं, बायोडिग्रेडेबल। तो ये इफेक्ट है, ये क्वेश्चन है कि हाउ बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस आर हार्मफुल फॉर अवर एटमॉस्फेयर, बुक का क्वेश्चन है। सो दैट इज इन विच इट विल इफेक्ट, क्वेश्चन नंबर 2 है और पेज नंबर 257। सो अब नॉन बायोडिग्रेडेबल, अब ये थर्ड क्वेश्चन है इसी पेज का। सो नॉन बायोडिग्रेडेबल substance persist for long time, ठीक है, पेज नंबर क्या, पेज नंबर
257 है। सर हमने तो नहीं दिया क्वेश्चन 262 में दिया हुआ। अच्छा 262 में है, अब फिर क्वेश्चन बदल गया हुआ। जो भी पेज होगा पहले ही सर एक पेज बार में क्वेश्चन पढ़ना तो सर ऐसे तो हमको क्वेश्चन ही नहीं है। हाँ यहाँ जो नहीं है। ये दो। 262 में हाँ लेकिन देखिए यहाँ आते हैं, उसके लिए तो नहीं है। ये ये 262 262 लिख लो। ठीक है। Persist for long time in nature। और क्या करेंगे? ठीक है। एंड ये क्या काम कर सकते हैं इसका जरा देखते हैं। सर थोड़ा साइड रखो। ठीक है। degrade texture of soil, उसको डिग्रेड करते हैं। ठीक है। एंड स्पॉइल सीनेटिक व्यू, सम ऐसा भी हो सकता है, सम ऑफ देम आर टॉक्सिक, कुछ तो उसमें से टॉक्सिक भी होते हैं। टॉक्सिक का मतलब जहरीले, जैसे कि एल्यूमिनियम फॉइल, डीडीटी। एग्जाम्पल क्या है? सर डीडीटी जानते हो? एक पेस्टिसाइड है सर, जो DDT डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, हाँ ये जानते हैं क्लोरो डाइफिनाइल सर ट्राइक्लोरोइथेन, ये वो डीडीटी CFC है। ये कोई चीज पेस्टिसाइड्स होती है, पेस्टिसाइड, पेस्ट्स को किल करने के लिए काम में आता है। तो वो चीज क्या हानिकारक नहीं है? अगर कहीं पर ऐसे आपने कर दिया, वो बायोडिग्रेड भी नहीं हो रही है। इवन हमारी बॉडी में चली जाए तो 60 साल तक डीडीटी बना रहता है। मतलब 60 साल के बाद अगर हम जिए तो उतने दिन में वो डिकम्पोज हो जाएगा। आपने मान लो 10 साल की उन्हें खाया तो 70 के बाद डिकम्पोज हो बहुत तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। टॉक्सिक है, उससे कैंसर हो जाएगा। नहीं जाते कार्सिनोजेनिक है वो, जो हम आजकल सब्जियां खा रहे हैं उसमें डीडीटी पड़ा हुआ है, हाँ। तो वो कैंसर ये का है नुकसान सर है। इसमें। कैसे कार्सिनोजेनिक एक से दूसरे तो सर सब्जी भी खाते हैं आजकल। वो ऐसा क्या है कि पेस्टिसाइड्स के बिना उगाते नहीं लोग, ऐसे कि हमारी सब्जी खराब ना हो, तो वो और दूसरी चीज़ नीम या उन सब की बजाय जो है दूसरे भी पेस्टिसाइड्स पहले यूज़ हुआ करते थे नेचुरल, उनकी जगह आजकल सब सिंथेटिक कर रहे हैं। तो वो प्लांट के साथ क्या होता है ना, सीप हो जाती है प्लांट के साथ। वो जैसे वो वाटर और मिनरल लेता है तो डीडीटी भी फलों में चला जाता है। सर तो मतलब कैंसर तो फिर हर किसी को हो सकता है। हो सकता है, वो कितना नेचुरल खाता है, कितना वैसे खाता है। जैसे आप देखो कि ज़्यादातर मरने वाले कोरोना से दिल्ली वासी ही हैं। दिल्ली के लोग सब ऐसा खाना खाते हैं जो फटाफट उगाया जाने वाला है। आसपास के एरिया सोनीपत और ये सबसे आता है, तो वहाँ ये सब चीज़ों का खूब इस्तेमाल होता है। ठीक है कि नहीं? और इसके अलावा क्या हो सकता है, कई तो ऐसे होते हैं कि प्लास्टिक्स, पॉलीथीन एंड सम आर रेडियो एक्टिव ऑल्सो। कुछ कैसे हैं बताओ? सम आर टॉक्सिक एंड सम आर रेडियो एक्टिव ऑल्सो। रेडियो एक्टिव वेस्ट भी तो हो सकते हैं ना, नॉन बायोडिग्रेडेबल। एंड सम आर रेडियो एक्टिव ऑल्सो जिनसे क्या होता है, विच एमिट हार्मफुल रेडिएशन एंड ह्यूमन लॉस, यानी लॉस ऑफ लाइफ टेक्स प्लेस। कई बार जैसे थोरियम हो गया, यूरेनियम का बेस्ड है, तो वो दिल्ली के कबाड़ी मार्केट की बाजार में खूब पाया जाता है। 6 महीने पहले तुमने सुना था 13 लोग मर गए थे उसमें से निकलने वाली गामा रेस के रेडिएशन से। तो ऐसा भी होता है कि वो उसमें तो कुछ है नहीं, बस जब खोलने बंद करने में जितने लोग थे वो मारे गए, उसमें से गामा रेडिएशन निकल रहे थे। जब गामा रेडिएशन दिखता है निकलते हैं। जैसे एक्सरे है, तो एक्सरे मिली सेकंड के लिए आपके ऊपर डाला जाता है। अगर आपके ऊपर 1 सेकंड एक्सरे डाल दिया जाए ना, तो अंदर की हड्डियां तक गल जाएं।
इवन अगर एक्सरे जो भी है प्रेग्नेंट लेडी के पेट में डाल दीजिए तो बच्चा मर जाए, म्यूटेट हो जाए, तो उसको अल्ट्रासाउंड से डिटेक्ट करते हैं बच्चे को, एक्सरे से नहीं। से एक्सरे कभी नहीं होता है जो प्रेग्नेंट लेडी है ना, ऐसे कुछ ऐसे घुमाते हैं पेट। हाँ वो है अल्ट्रासाउंड है, साउंड की मदद से 20,000 हर्ट्ज से ऊपर के साउंड की मदद से उससे करते हैं। एक्सरे हमारे ऊपर ज़्यादा पड़ जाए, किसी के ऊपर, किसी रोगी पे एक्सरे ज़्यादा डाल दिया जाए तो भी गड़बड़ हो जाता है। तो ये जो रेडिएशन वाली मशीन होती है हॉस्पिटल में बाहर होती है ना शहर के, अलग से होती है, उनका अलग रूम होता है स्पेशल। एमएच ये चीज़ है। ये देखो CC, अब जबकि हम लोग ये जान चुके हैं तो हम ये भी जान सकते हैं कि डाइक्लोरो डाइफिनाइल, ये देखो, और ये डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो, एक Cl और एक Cl और एक H। अच्छा ये सब CC हैं, तो अगर मैं इस सब जगह C लिखूं तो ये क्या होगा, ये दो फिनाइल हैं तो डाइक्लोरो, इसमें कार्बन कार्बन लगा दो और यहाँ एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड एक बॉन्ड, समझ में आ गया ना। ये जितने ये है सब वर्टेक्स में कार्बन। डाइक्लोरो याद करने का भी नाम सोचो, ये फिनाइल है, ये क्या है फिनाइल। फिनाइल का, देखो फिनाइल ये है, बेंजीन होता है, तुम्हारी बुक में बेंजीन का फिगर दिया है, तो ऐसे डबल बॉन्ड है और इन सब में HH लगा है। अब बेंजीन में से ये तो ये है, हेक्सेन है ना? सुनो, ये बेंजीन है, बेंजीन हमारे पास भी रखा हुआ है एक बोतल, एक इसको हेक्सेन भी तो कहते हैं। ये हेक्सी साइक्लोहेक्सेन नहीं है, क्योंकि साइक्लोहेक्सा 1,3,5 ट्राइईन है, मतलब ये नाम सही बता रहे हैं, इन्होंने क्या बताया वो बता दो। साइक्लो हेक्सा और 1 पे डबल बॉन्ड, 3 पे डबल बॉन्ड और ट्राइईन, ये भी बोल सकते हैं, या फिर मैं क्या कह सकता हूँ बेंजीन। अगर इसमें से एक H हट जाए तो इसका नाम क्या बताओ, बताओ। इसमें से एक H हट जाए तो ये फिनाइल कहलाएगा। फिर वो रेसिडुअल वैलेंसी, तब वो लड़ी किसी में जुड़ भी सकती है ना, जैसे मीथेन से मिथाइल नहीं बनता है, तो ये क्या बना बताओ। इसका फार्मूला है C6 फिनाइल H6 है, और इसका क्या फार्मूला है C6 H5। तो ये क्या हुआ बताओ, फिनाइल है, और वो बेंजीन, ये क्या है बेंजीन। तो इसका वैसे नाम क्या होता है? बेंजीन है, ये इसको करना नहीं, वही चीज है फिनाइल। तो बोलो डाइक्लोरो डाइफिनाइल बोलना ठीक है, हाँ क्योंकि यही चीज तो इसमें लगी है, ये आपकी मेन चेन है, ये मेन चेन है। तो डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो इथेन हो गया कि नहीं? सर ये डीडीटी का आपको क्या लिखा तो है? D डाइक्लोरो, D और D, सर डाइक्लोरो एक बार बोलिए ना क्या? डाइक्लोरो हाँ, डाइफिनाइल, यही है फिनाइल, डाइफिनाइल। डाइक्लोरो डाइ फिनाइल और ट्राइक्लोरो और इथेन, वही नाम आ रहा है IUPAC के साथ जैसे आता है, ठीक है कि नहीं। तो ये जो DDT है पेस्टिसाइड है, ये भी हमारे लिए नुकसानदेह है। और सम रेडियो एक्टिव वेस्ट आल्सो, सर रेडियो एक्टिव वेस्ट कैसा होता है? जैसे थोरियम, जो कभी न्यूक्लियर रिएक्टर में यूरेनियम यूज किया तो यूरेनियम किसी न किसी में तो बदलेगा, लेकिन वो पूरी तरीके से थोरियम में नहीं बदला, उसमें 5% यूरेनियम बचा हुआ है, तो क्या वो अल्फा बीटा गामा नहीं निकालेगा? तो वो जो निकालेगा तो किसी एक भी गामा रेज आपके अंदर गई तो जिंदगी गई। कॉजेस, जिंदगी गई। कॉजेस, तभी तो कहते हैं गामा पहलवान टकरा के देखो। कॉजेस लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ, सर मैरी क्यूरी इसी के कारण जबकि उसको नोबेल प्राइज मिला था। अब मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, मैरी क्यूरी तो रेडियम का आविष्कार किया, जान चली गई। अब देखो ना, वाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखो, ये तो सेकंड थर्ड था। अब पूछा जा रहा है आपसे
कि कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं और कुछ नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों होते हैं। सर ये स्ट्रक्चर एग्जाम में आपको क्या आता नहीं है, ऐसे तो नहीं है, लेकिन नाम पूरा आता है, तो हमने आपको याद करने का तरीका बता दिया कि इससे याद रहेगा, गलती नहीं होगी। डाइक्लोरो डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरोइथेन, कहाँ गलती हो रही है, एक बार बना लोगे प्रयास से तो नहीं भूलोगे। सो क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई सम सब्सटेंस आर सर खुद से बायोडिग्रेडेबल डिग्रेडेबल एंड क्यों कुछ सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल होते हैं। सो व्हाई आर सम सब्सटेंस बायोडिग्रेडेबल एंड सम नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो डिकम्पोजर से हो जाता है इसका अच्छा आंसर होगा, देख लेते हैं। सो द माइक्रो ऑर्गेनिज्म like bacteria, fungi, एक्सेट्रा, जिनको कि सेप्रोट्रोप्स भी कहते हैं या सेप्रोफाइट्स भी कह सकते हैं, जो भी कहते हैं। सर ठंड लग रही है। ओके, सर गर्मी लग रही है। तो पीछे बैठो, पीछे का ठीक है, उधर ठंडी लगेगी। 500 पीछे जाओ। सर मेरे को भी ठंडी लग ठीक है। रही है। 500 बुरा नहीं मारना चाहिए। वही बोर्ड में नकल कराएगा तुमको, मैं अभी बता देता हूँ। माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर Present in our environment. present in our environment are, ये कैसे होंगे, स्पेसिफिक इन एक्शन। स्पेसिफिक का क्या मतलब, ऐसा नहीं है कि कुछ बैक्टीरिया कुछ चीज को खाते हैं जबकि दूसरे बैक्टीरिया दूसरे चीज को खाते हैं। और यही रीजन है कि तुम अगर प्लांट्स में जब मिक्स फार्मिंग करते हो तो एक के बाद अगर दूसरा लगा देते हो तो वो बैक्टीरिया उसको नहीं खा पाता है, तो उनकी चेन टूट जाती है। जैसे गोभी चावल लगाओ तो गोभी के कीड़े चावल को नहीं खा पा रहे हैं, और जो चावल के कीड़े, अगर एक रो में चावल में कीड़ा लग गया तो अगली बच गई। मिक्स फार्मिंग में नहीं तो एक को कीड़ा लगा तो पूरा खेत खा जाएंगे। तो मिक्स फार्मिंग में जब हम अल्टरनेट करते हैं ना, एक पैटर्न क्रॉप जिसको कहते हैं, तो पैटर्न क्रॉप में क्या होते हैं, इंटर क्रॉपिंग भी उसको कहते हैं। तो इंटर क्रॉपिंग में क्या होता है कि अगर जो भी आया था, तो हमारे माली आया था, अपने भाई इसमें गुलाब में कीड़ा लग रहा है, तो उसने तुरंत देखा, उसने कहा अपने 3 गुलाब साथ क्यों रखे हैं, यहाँ पर बीच में ये कैक्टस रखो, उसने रखा दिया, अब 2 गुलाब, बोला इससे तुम्हारे 2 गुलाब बच जाएंगे। तो आप समझ गए ना। तो ये सब चीज़ें हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर पाते, पढ़ते कितना हो रोज। तो उससे क्या होता है, दीज आर स्पेसिफिक इन एक्शन। हर एक चीज़ को खाने वाले बैक्टीरिया अलग अलग, वो एक जो किसी को खाता है वो दूसरे को नहीं खा पाता है। अब जरा देखें, सो दीज आर स्पेसिफिक इन एक्शन, दे ब्रेक डाउन द नेचुरल सब्सटेंस और प्रोडक्ट्स मेड बाय नेचर, दे ब्रेक डाउन। आप पेपर बना लो पल्प से, उसको भी उखा जाएंगे। ब्रेक डाउन नेचुरल सब्सटेंस को तो खाई जाएंगे क्योंकि उन्हें साइकिल पूरा करना है नेचर का। नेचुरल सब्सटेंस और सब्सटेंस विच आर मेड बाय नेचर और पेपर प्रोडक्ट्स मेड बाय। सर फर्नीचर को भी खा सकते हैं क्या लोग जो बॉडी के बने हैं? हाँ खा सकते हैं, क्योंकि फर्नीचर में क्या हमने लकड़ी काटी तो है, उससे क्या हुआ, तो लकड़ी तो खाते ही हैं, लकड़ी में तो फंगस लग जाती है तो बिल्कुल तुरंत हो जाता है।
ठीक है, ये नेचुरल सब्सटेंस के जो भी बने हुए हैं, चप्पल को खा सकते हैं, लेदर को खा सकते हैं क्योंकि चमड़े की बनी हुई है, या प्रोडक्ट्स मेड फ्रॉम डेड रिमेन्स और द वेस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म, उन सब को ये खा लेंगे। जबकि बट डू नॉट ब्रेक डाउन, बट अनेबल टू सर इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ? वाई ब्रेक डाउन मैन मेड, जो मैन मेड सब्सटेंस होंगे ना, और उनको ये नहीं कर पाएंगे, सिंथेटिक सब्सटेंस। कोई भी चीज जो हो, जैसे मैंने पीवीसी बना लिया, ये हमने कहा इसमें न टर्माइट लगेगा न कुछ, बैक्टीरिया ला के छोड़ दो, बैक्टीरिया सब मर जाएंगे, ये बिल्कुल चमकदार बना रहेगा। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, ये लकड़ी का है और वो हमने ये लिया, ये पीवीसी का है, बोला इसको तुम 20 दिन ऊपर रख के आ जाना, ये पीवीसी की है ये, तो बोला रख के आ जाओ, पानी में बरस से रख के आ जाना, फिर अगले दिन आराम से उठा लेना। बोला इसमें न टर्माइट है न कुछ है। तो अब चीज़ें ऐसी बनने लगी, मालूम है, जो प्लाई भी आने लगी वो ये सब नहीं आ रही है, वो बिल्कुल अलग तरीके की आ रही है। सर इसमें लग सकता है? ये सब तो भूसा है, इसमें तो खूब आराम से रख सकता है, लग तो कुछ सड़ जाएगा। लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं, इसमें भूसा भरा, उसके बीच में गम लगा हुआ, समझ आई बात कि नहीं? लेकिन जो इस तरीके के आते हैं तो वो WPC, PVC ऐसे बन के आ रहे हैं, यानी वुड कंपोजिट प्लास्टिक, WCP करो, वुड प्लास्टिक कंपोजिट, WPC कहते हैं। तो वुड प्लास्टिक का एक मिक्सचर बनाया जाता है। तो अब उसको बैक्टीरिया कैसे खाएगा? उसको मालूम ही नहीं है कि उसका कोड क्या है तोड़ने का, तो क्या खा पाएगा? कुछ साल बाद से तो वो शायद कभी खा पाए तो खा पाए, नहीं तो नहीं खा पाएगा उनको। तो इस तरीके से मैन मेड सिंथेटिक सब्सटेंस के बारे में वो जानते ही नहीं, इसे तोड़े कैसे, तो वो नहीं खा पाएंगे। जब तक वो उसकी कोशिश करेंगे तब तक मर जाएंगे। तो इससे अच्छा वो ढूंढेंगे इधर उधर कुछ खाने को मिल जाए। जिसे मालूम नहीं कि एलियन फूड क्या है, सिजलर क्या है, वो भूखा मर जाएगा, खा नहीं सकता। खा लेगा क्या? वो रोटी ही ढूंढेगा कि रोटी मिल जाए। तो ये चीज होता है। अब देखो, so it is due to property of decomposer, so such substances are coming under the category of non biodegradable. तो वो ब्रैकेट क्लोज कहाँ पे है? Such substances comes under category of non, जो बायो लॉजिकल वो है ऑर्गेनिज्म, उन्हें डिग्रेड न कर सकें तो उन्हें नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं। मतलब बैक्टीरिया जिन्हें डिग्रेड न कर सकें, बायो वर्ड उन्हीं के लिए आया। अगर बैक्टीरिया डिग्रेड कर देंगे तो बायोडिग्रेडेबल, नहीं कर पाए हम तो डिग्रेड कर ही देंगे, आग लगा देंगे, वो कर पाए तो करें, तो बायो डिग्रेडेबल। अब देखिए नेक्स्ट इज इकोसिस्टम क्या होता है और इसके क्या क्या घटक हैं। व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? बायोटिक कंपोनेंट्स और बायोटिक कंपोनेंट्स। सो नाउ इकोसिस्टम भी दो तरीके का होता है। तो नाउ इन्वायरमेंट तो पर्यावरण को कहते हैं। अब इकोसिस्टम भी देख लें। इकोसिस्टम हिंदी मीनिंग परिवेश होगा, पारिस्थितिकी तंत्र। चलो, इन्वायरमेंट हिंदी मीनिंग वातावरण। इन्वायरमेंट को वातावरण कहते हैं और इसको पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं।
किस परिस्थिति में कौन रहता है? पारिस्थितिकी, हाँ, तंत्र यानी हैबिटेट। किस हैबिटेट में कौन रहता है? तो ना इकोसिस्टम क्या होता है? इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट। इकोसिस्टम इज सेल्फ कंटेन्ड यूनिट जो अपने अंदर चीजों को एक्सचेंज करती रहती है और बाहर से कुछ नहीं लेती है। ऑफ लिविंग थिंग्स, लिविंग थिंग्स में प्लांट्स एनिमल सब आ जाएंगे, ठीक है। लिविंग थिंग्स में कौन कौन आ जाएंगे? प्लांट्स, एनिमल्स एंड डिकम्पोजर्स। तीन ही चीजें होती हैं, एक होते हैं ऑटोट्रोप्स, एक हीटरोट्रोप, एक सेप्रोट्रोप्स। हाँ, ये इनको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोप्स, हेटेरोट्रोप्स और हीटरोप खुद से चलते हैं, खुद से नहीं चलते और दूसरे पे डिपेंड। जो ठीक है नाउ कंज्यूमर्स होते हैं एंड सेप्रोट्रोप्स। तो ये चीजें हैं। तो सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग एनवायरनमेंट नॉन लिविंग में क्या आ जाएगा? वाटर बॉडीज, सॉइल, वाटर बॉडी और सॉइल आ सकता है, वाटर बॉडीज आ सकता है, वाटर एंड एयर, इन दोनों को मिला के जिससे वो इंटरेक्ट करता है। हाँ, सो ठीक है। फिर इस बेंच में से बहुत आवाज आ रही है। किसमें से? इसमें से पता नहीं। कल तो इसकी नजर इधर आई, देखेंगे आज हम फिर इसमें नींबू का जल चढ़ा देंगे, पानी उतार के डालेंगे। अब देखो ऑटोट्रोप, सीटोट्रोप क्या है? इकोसिस्टम इज ए सेल्फ कंटेन्ड यूनिट ऑफ लिविंग थिंग। सेल्फ कंटेन्ड मींस कि दे म्यूचुअली एक्सचेंज materials from each other. There is a mutual exchange of energy and material between them. However, they are isolated from outer surrounding except the solar energy. वे आपस में मटेरियल और एनर्जी का तो आदान प्रदान करते हैं, लेकिन वे बाहरी वातावरण से विलगित निकाय के रूप में रहते हैं और सिर्फ सोलर एनर्जी का ही वो इंटेक लेते हैं। म्यूचुअली एक्सचेंज कर सकते हैं, पानी ले सकते हो, तुम लैंड का यूज कर सकते हो, ठीक है। इकोसिस्टम में क्या होता है? ऑल एलिमेंट्स, ये इसके एलिमेंट्स हैं, ये जो ऊपर बताया गया सब क्या है इसके? कंपोनेंट्स है ना सर? हाँ, कंपोनेंट्स है। ऑल कंपोनेंट्स सर सॉइल वाटर नॉन लिविंग है। हाँ, ऑल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, चाहे वो एनिमेट हो या फिर इनएनिमेट। एनिमेट का मतलब क्या होता है? लिविंग थिंग। हाँ, और ये नॉन लिविंग। म्यूचुअली एक्सचेंज, materials and energy, म्यूचुअल एक्सचेंज करते हैं, बट आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम। हाँ। लेकिन बाहर वालों से कैसे हैं वे? इंडिपेंडेंट, उनसे कुछ नहीं लेते, बट आर इंडिपेंडेंट of any component outside। इसके बाहर किसी से भी होता है एक्सेप्ट सोलर एनर्जी। हाँ, प्लांट्स, क्योंकि सोलर एनर्जी चाहिए प्लांट को, ये चीजें। अब देखो इकोसिस्टम के दो प्रकार हो सकते हैं। एक होता है नेचुरल इकोसिस्टम, बायोटिक बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ये हैं। नेचुरल, आर्टिफिशियल। मतलब इसे एनिमेट जिसे कह रहे हैं वो क्या कहलाएंगे?
एनिमेट बायोटिक बायोटिक, और ये क्या हो गया? अबायोटिक। यही सब है इसके। अब जरा देखें, एनिमेट, जो एनिमल है तो एनिमेट कहला दिया, और इनएनिमेट जो जिंदा नहीं रहते तो उन्हें क्या कहेंगे? इनएनिमेट हो गया। सो एग्जांपल्स इसके क्या हैं? सर अबायोटिक को इनएनिमेट। हाँ, दैट इज ग्रासलैंड, इस तरीके से Ponds, फॉरेस्ट, लेक, लेक, ये चीज है जो कन्फाइंड होती है किसी जगह पर। इसी तरीके से कोई फार्म हो गया, गार्डन हो गया, और इस तरह ऐसा भी हो सकता है एक्वेरियम, फिश एक्वेरियम होता है ना, तो सर पॉन्ड, एक्वेरियम, पॉन्ड, ये सब हो सकता है। अब देखो, सी भी अपने आप में एक इकोसिस्टम है, सी भी हो सकता सर है। एनवायरनमेंट फिर क्या है? रीजन है, एनवायरनमेंट में तो यही है। सर पॉन्ड मतलब क्या है? देखो इन्वायरमेंट जो आपके आसपास की चीजें हैं वो आपको प्रभावित करती हैं। सर पॉन्ड इकोसिस्टम, और लेक में क्या फर्क है? पॉन्ड है तो पॉन्ड, लेक किसी बड़े उसको कहते हैं, और पॉन्ड छोटी चीज है, लेक काफी बड़ी हो जाएगी। लेक को, लेक के किनारे आप नहीं देख पाओगे। तो जब जैसे डायनासोर ने अपना पैर रखा उसमें पानी भर गया तो पॉन्ड बन जाएगा। वो डायनासोर उसके कुछ तो सर कायलाना तो पॉइंट है, कायलाना लेक है, तो उसके एंड से देख सकते हैं। नहीं देखते हैं। वहाँ से थोड़ा देख लेगा। जैसे आपको तुलसीदास जी ने भी कहा कि गोपद सिंधु अनल सितलाई, यानी सिंधु को वो गाय के खुर के समान छोटा करने अगर भगवान कृपा करें, और अनल को सितलाई यानी अग्नि को ठंडा कर दें भगवान चाहे। गोपद सिंधु, सिंधु को कितना छोटा कर दें? अगर जैसे सिंधु है, भवसागर तरना है, वो कितना बड़ा है, लेकिन ईश्वर चाहे तो उसको किसके बराबर कर दे? समुद्र को, गोपद, गाय के खुर के समान छोटा। अब आगे देखिए कि देयर आर वेरियस इकोसिस्टम्स, जैसे कि इकोसिस्टम क्या हो सकता है? एक नेचुरल हो सकता है और एक आर्टिफिशियल। नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेन, नेचुरल इकोसिस्टम्स आर सेल्फ सस्टेन्ड and without interference of human. No human intervention takes place in it. No human intervention. कई नेचुरल पार्क है, वहां पर लोगों को जाने तो दिया जाता है, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं कर सकते कि पोचिंग नहीं कर सकते, शिकार नहीं कर सकते, तो तब तक वो नेचुरल है। नेचुरल पार्क, वो ऐसा नेशनल पार्क होते ना, तो नेचुरल अगर कोई चीज बनाए रखनी इकोसिस्टम तो यही करना होगा। तो एंड नो ह्यूमन इंटरवेंशन टेक्स प्लेस इन इट। सर लेकिन लोग तो अंदर देखने जाते हैं। देखो लोग देखने जाते हैं, ये सेल्फ सस्टेन्ड है। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे घर का एक्वेरियम है, तुम कहीं जाओ तो अरे इसको जरा देख लेना, ऐसे जंगल को देखना नहीं पड़ता है, वो अपने आप ही दिखाया है। तुम्हें दिखाना नहीं पड़ेगा कि मेरे जंगल को देख लेना, अब 10 दिन नानी के घर पर, और जबकि एक्वेरियम को देख जाओगे, देख लेना 10 दिन में तो मछलियां मर जाएंगी। तो या तुम्हारा जो खेत है, तुम 2 महीने नहीं देखो तो बाहर में जाओगे तो बर्बाद हो गया, 2 महीने में तुम्हारा खेत बर्बाद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, उसे हर दूसरे दिन जाके देखना पड़ेगा। तो जो मैन मेड इकोसिस्टम है, इट इज वेरी डेलिकेट, क्योंकि तुमने उसके सारे अर्थवॉर्म मार दिए हैं पेस्टिसाइड डाल के। अब उसमें तुम्हारे जो खेत हैं वो आसानी से नहीं उग सकते हैं।
तुमको अब अलग से उसमें मैन्योर देना पड़ेगा। तो नहीं तो अर्थवर्म अपने आप सब मैन्योर बना लेता था, अब नहीं है तो तुमने तो सारे उसके बायोटिक कंपोनेंट मार दिए और उसको इतना डेलिकेट बना दिया है कि वो अब बिना उसके समझ में। एक होता है कि कॉस्मेटिक वाला चेहरा और एक होता है नेचुरल ब्यूटी। तो कॉस्मेटिक्स जो न लगाएं, देखो फिर 2 दिन में उनका क्या चेहरा होगा। उन्होंने अपने चेहरे को ऐसा डेलिकेट बना दिया, सन स्क्रीन लोशन लगा रहे हैं तो कहीं कुछ लगा रहे हैं, कोई और कुछ। ऐसे राजस्थानी लोग चमकते रहते हैं, उनको न किसी सन स्क्रीन की जरूरत नहीं है। देखो क्यों? क्योंकि वो नेचुरली ग्रो हुए, है कि नहीं। और कई लोग सुरक्षा कवच में रहते हैं, एसी में रह जाओ, 2 टेम्परेचर कम कर दो, 2 बढ़ा दो, तो 2 ये कर दो, और जो धूप में आराम से मजे में ठंडी हवा खा, 500 वो फर्क पड़ता है कि नहीं। सर जी 500 तो हम लोग अपने बॉडी में जो इम्यून सिस्टम है वैसे ही डेवलप कर देते हैं। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये 2 ही तरीके के हैं, इसमें भी कई अलग हैं। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम है और दूसरा टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। इसमें से कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम का नाम बता सकते हो? किसमें? तो एक्वेटिक इकोसिस्टम पॉन्ड, सी, रिवर, तो वो तो पाकिस्तान एक्वेटिक इकोसिस्टम और कुछ जमीन के होते हैं तो उनको क्या कहेंगे? टेरेस्ट्रियल। सही है। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, उनमें दोनों तरीके के हो सकते हैं। गार्डन भी हो सकता है, ये सॉरी पॉन्ड भी हो सकता है और एक्वेरियम भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। तो ऐसा नहीं है कि पानी वाला है तो फिर वो दोनों हो सकते हैं। ऐसे टेरेस्ट्रियल में गार्डन भी हो सकता है। सर मतलब नेशनल पार्क को किसी को देखने की जरूरत नहीं पड़ती कि अंदर क्या चल रहा है। नहीं सर ये किसका टाइप है? नेचुरल का है एक्वेटिक और ये किसी का नहीं है, दोनों में आ सकते हैं। अगर हम इस बेस पे करें कि वो किस चीज को लिथोस्फीयर को लेके चल रहा है कि बायोस्फीयर को कि एटमॉस्फेयर को, तो फिर एटमॉस्फेयर वाला तो सेल्फ सस्टेन नहीं हो सकता, जमीन की जरूरत सबको पड़ती है। तो ऐसे या वाटर में हो सकता है या टेरेस्ट्रियल में जमीन पे हो सकता है। 2 ही तरीके के हो सकते हैं कि नहीं? समझ में नहीं तो मेरा कहने का मतलब है टेरेस्ट्रियल में भी नेचुरल भी हो सकता है, ठीक है कि नहीं, और गार्डन भी हो सकता है, फॉरेस्ट भी हो सकता है। तो ये आर्टिफिशियल में आ गया और ये किस में आ गया? नेचुरल। ऐसे ही पॉन्ड और एक्वेरियम है तो ये आर्टिफिशियल हो गया और वो नेचुरल। और नेचुरल। तो कई बार ऐसा नहीं होते हैं कि कोई मटेरियल आप 3 तरीके से विभाजित कर दो, कहते हो अच्छा कंडक्टिविटी के बेस पे करो तो इंसुलेटर, सेमी कंडक्टर और फिर क्या करते हो कंडक्टर, यही बोलते हो कि नहीं। अभी कहते हो अच्छा वो बताओ कलर के आधार पर, तो तुम कहते हो अच्छा उसको रेजिनस और विट्रियस। तो जो मान लीजिए कि कलरफुल है तो रेजिनस और फिर वो विट्रियस हो गए। अच्छा मैग्नेटिज्म के आधार पर करो, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ऐसे कर देते हो। चुंबकत्व के आधार, अच्छा वो फेस के आधार पर तो करो, वही मैटर है, लेकिन रोज नए नए तरीके से कर रहे हो। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा स्टेट, बोस, आइंस्टीन, कंडेंसेट, तो ऐसे करने पर उसी मटेरियल को, उसी मैटर को 10 तरीके से किया जाता है और हर चैप्टर में उसी मैटर का क्लासिफिकेशन सर है अभी कि आप नहीं? बहुत मासूम लग रहे थे। समझ बात नहीं, बात समझो ना चीज को। तो सॉलिड को ही हम कर रहे हैं। ऐसे ही आप ये ना सोचो कि ये इसका किसका फ्लो चार्ट है, लेकिन आप ये समझो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है। अगर जमीन में वो इकोसिस्टम है तो वो टेरेस्ट्रियल है, पानी में इकोसिस्टम है एक्वेटिक, पानी में है तो एक्वेटिक है और जमीन में है टेरेस्ट्रियल है। फिर वो मैन मेड भी हो सकता है और या फिर नेचुरल भी हो सकता है, वो अलग बात है। तो मेनली 2 ही टाइप हैं। अब आप उसके आगे कह दो नेचुरल टेरेस्ट्रियल, नेचुरल एक्वेटिक, ऐसे नाम लिख दो, बात समझ में आई कि नहीं। पानी में तो नेचुरल एक्वेटिक बोल दो। अब आगे की बात देखें। ये तो हमने देख लिया इकोसिस्टम क्या होता है। व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? ध्यान दीजिएगा, बहुत बड़ी बात बोलने जा रहे हैं, बोलो। ये बोलेंगे क्या बोल रहा है? बताओ कि पारिस्थितिकी तंत्र के 2 घटक क्या हैं? व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम? कंपोनेंट बायोटिक और यही हमने भी कहा।
क्योंकि लिखा था 3 तरीके से लिखा था, तो क्यों ना बता पाते। अरे यार बहुत धीरे बोल रहे हैं यार, थोड़ा धीरे बोलते हैं, शाई हैं। शर्मा जाते हैं। लिखा था अपने आप, उन्होंने देखा, बोले अच्छा सर आप कंपोनेंट्स बोल रहे हो, 3 तरीके बता डाला, आप लोग देखते रहिए। सर आगे बैठने का फायदा लेते हैं। जो आगे बैठता है उसकी आंखें 4 होती हैं। सर इसके दूसरे लेकर काम नहीं करते आगे बैठने का फायदा। अब देखो ये बहुत है, ये क्वेश्चन आता है व्हाट आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, बायोटिक एंड अबायोटिक। ये याद रख लीजिएगा, ये चीज इंडिपेंडेंटली भी पूछी जाती है। सर रुक जाओ 2 सेकंड। बायोटिक अबायोटिक लिख देना। अब आगे बढ़ो। सो नाउ कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, ये अलग से भी कहा गया है। 2 कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम्स आर। सर तो नेचुरल और आर्टिफिशियल क्या है? हमें क्या पता, सर ऐसे मत तो बताओ। नेचुरल और आर्टिफिशियल उसके 2 प्रकार हैं। अब नेचुरल में वो पानी में नेचुरल पाया जाए, सर टाइप्स। हाँ तो वो टाइप्स हैं। पानी में पाया जाए तो नेचुरल एक्वेटिक, और अगर जमीन में पाया जाए तो नेचुरल टेरेस्ट्रियल। ये चीज है। द कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम आर, पहला है एबायोटिक। ये इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एबायोटिक कंपोनेंट्स, कैटरीना लिख रही हो? ठीक है। अबायोटिक कंपोनेंट देखिए, इंक्लूड फिजिकल इन्वायरमेंट, इट इंक्लूड्स फिजिकल इन्वायरमेंट, इसमें फिजिकल इन्वायरमेंट आ जाएगा, लाइक सॉइल, वाटर एंड एयर। सॉइल, वाटर एंड एयर, ठीक है, ये सारी चीजें आ जाती हैं। इट ऑल्सो इंक्लूड्स, देख लो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स क्लाइमेटिक कंडीशन। हाँ, विंड स्पीड, रेनफॉल कंडीशन, जैसे हीट, टेम्परेचर, लाइट, ये सब भी चीज आ जाएगी इसी में। प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी, ये सब इसमें आ जाएगी, क्योंकि उससे भी प्रभावित होता है कि कई जगह, कहीं पर एवरग्रीन फॉरेस्ट है, कहीं डेसिडुअस है, कहीं सदाबहारी वन है, कहीं पर्णपाती वन है। तो डेसिडुअस का मतलब जिसकी पत्तियां सब गिर जाएं, और सदाबहारी जो साल भर हरी भरी रहे। एवरग्रीन सर एवरग्रीन फॉरेस्ट। दूसरा क्या है? बायोटिक कंपोनेंट। सर अमेजन। ये सही कह रहे हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम which is made up of many interdependent populations। अब जरा देखो, उनको ये बात मालूम है कि अगर ओके, तो बताओ ऑर्गेनिज्म से क्या बना? सर ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिज्म से बनी पॉपुलेशन। ओ ऐसे। और पॉपुलेशन से क्या बनी? बहुत सारी पॉपुलेशन से। सर बहुत सारी पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी है। और अगर कम्युनिटी प्लस सोसाइटी, जो जैसे कम्युनिटी है, और कम्युनिटी प्लस सराउंडिंग, सोसाइटी, सोसाइटी, सराउंडिंग एबायोटिक कंपोनेंट को मिला लें, सर कम्युनिटी, तो इन दोनों सर से मिलके, सोसाइटी, इन दोनों से मिलके क्या बना? सोसाइटी। इनसे मिलकर एक इकोसिस्टम बन जाता है। और कम्युनिटी का मतलब तुम्हारी कम्युनिटी क्या है? कह तो मेरी कम्युनिटी है कि आदमी, कुत्ता, बिल्ली, मच्छर, चींटी, चीता, ठीक है, कीड़े, जिससे तुमने जो जिंदगी भर तुमने जो देखा है, वे सारी पॉपुलेशन जिनसे तुमने इंटरेक्ट किया है, या बंदर जिनको तुमने देखा है, वे तुम्हारी कम्युनिटी है। पॉपुलेशन एक होती है,
पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन है, मंकी पॉपुलेशन है, अलग अलग है, लेकिन बहुत सारी पॉपुलेशन जब एक ही जगह रहती हैं, एक ही इन्वायरमेंट में रहती हैं, तो वो कम्युनिटी कहलाती हैं। तो जैसे तुम्हारे आसपास का कम्युनिटी हॉल है, तो कम्युनिटी हॉल में तुम भी पार्टी कर सकते हो, बंदर भी आए तो वो भी पार्टी कर सकते हो। नाम दिया कम्युनिटी यही होती है। कम्युनिटी एक की नहीं होती है। यहाँ कम्युनिटी कहने का मतलब है बंगाली कम्युनिटी, लोगों ने ह्यूमन के अंदर ही कम्युनिटी बना डाली, लेकिन जबकि ऐसा है नहीं। होता क्या है, गाय की अलग कम्युनिटी है, ऐसे होता है कम्युनिटी। तो हम लोगों ने अपने में बंगाली कम्युनिटी, मद्रासी कम्युनिटी ऐसे से बना डाली, तो उसका नाम दे दिया कम्युनिटी हॉल। कास्ट सिस्टम से भी चलने लगी है। तो वास्तव में पॉपुलेशन, बहुत सारी पॉपुलेशन मिल जाए तो कम्युनिटी, और इसके साथ ही मिल जाए तो क्या बना, इकोसिस्टम। सर दीपांशु कह रहे कम्युनिटी हॉल में पार्टी मैं भी करता हूँ। अब देखो, नाउ बायोटिक कंपोनेंट्स की जब हम बात करेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट्स ये क्या है, इट इज कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। देख लो, इट इंक्लूड्स कम्युनिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिंदा होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड क्लासिफाइड। अब इसके फिर से क्लासिफिकेशन है, 5 into 3 टाइप्स। इसके 3 टाइप्स भी हैं। क्या आप बता सकते हैं गजेंद्र कौन से 3 टाइप्स हैं? बायोटिक के ये ठीक बता रहे हैं, जैसे प्रोड्यूसर्स। अच्छा, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। सर मैंने बता दिए, इसे भी बाद में बता रहे हैं। थर्ड क्या है? रिसीवर। डिकम्पोजर्स। सर आपने जैसे देखो, इकोसिस्टम पर ही पूरा चैप्टर चलेगा, इसके हट नहीं सकता। अब बस इसके भेद होते जाएंगे। सो प्रोड्यूसर्स हो सकते हैं, कंज्यूमर्स हो सकते हैं, और कौन हो सकते हैं? डिकम्पोजर्स। हाँ, जो कंज्यूमर्स हैं उन कंज्यूमर में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो पत्ती खा लें, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। हर्बीवोर कार्निवोर, और कार्निवोर। प्राइमरी, कार्निवोर हो सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? ऑमनीवोर। हम लोग सर्वहारी हैं, ओमनी है, टर्शियरी। ठीक है, और हर्बीवोर क्या है? प्लांट, डियर, ये मांसाहारी हैं, जो मांस खाए। और ये मांस खाने तो कार्निवोर क्या है? मांसाहारी है। ये घासाहारी है, शाकाहारी। तो अब इसमें लोअर कार्निवोर भी आ जाएंगे, और टॉप कार्निवोर भी आ जाएंगे। कार्निवोर में 2 हैं, ठीक है कि नहीं? तो इस तरीके से बायोटिक कंपोनेंट पे प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोजर्स है। इस पे कई क्वेश्चन बनते हैं ना, 1 by 1 वी विल डिस्कस, ठीक है? सर वो ट्रायंगल टाइप होता है ना, उसमें क्या होता है? पिरामिड। वो टॉपिक लेवल हो जाएगा ना। प्रोड्यूसर्स देखिए, ट्रॉफिक लेवल से प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं? ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स, ठीक है? दैट इज, प्रोड्यूसर्स की डेफिनेशन बताओ देवांशी। Plants which take sun. मतलब द ऑर्गेनिज्म से शुरू करो ना। The organisms which सर the organisms which can सर मैं बताऊं। कोई बता रही है, खुशी बोलो। the organisms which produce their own food or organic substances such as starch and glucose by using solar energy. Sir, बाय they यूजिंग convert- सिंपल इनऑर्गेनिक। Sir, they आपने Sir, बहुत why using organic, raw material? complex organic food Complex into and- inorganic Sir, raw materials. substances हाँ। for Sir, the आपने raw materials- carnivore ठीक है। or सर the मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, द ऑर्गेनिज्म it converts complex organic which food into can simple prepare inorganic.
कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, तो सिंपल इनऑर्गेनिक। नहीं टू क्यों लगा रहे हो? ऑर्गेनिक फूड फ्रॉम किससे बनाते हैं? सिंपल इनऑर्गेनिक। सर मतलब ये इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में करते हैं। हाँ, तो सनलाइट तो सर ऑर्गेनिक होता है। इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जैसे क्या H2 और CO2 इनऑर्गेनिक है, एंड सनलाइट, उनका इस्तेमाल करते हुए ये क्या करते हैं? खाना बनाते हैं कि नहीं? तो CO2 और प्लस वाटर और सनलाइट फोटोसिंथेसिस। और ये क्लोरोफिल होगा, है ना? जी सर। और इससे ये क्या बनाएंगे? दैट इज फूड बना देंगे, ग्लूकोज। तो ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाया और किसकी मदद से? तो इसके एग्जांपल्स क्या हो गए? प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गे, बैक्टीरिया, ग्रीन बैक्टीरिया, रीना। Which have सर chlorophyll। थोड़ा धीरे लिखो आप। अच्छा धीरे लिखो, मैं खुद ही तब से कह रहा हूँ धीरे लिखो। अरे सर आप बहुत तेज लिखो। ठीक है, ये लिखिए। प्रोड्यूसर्स में वो होंगे प्लांट्स और सम बैक्टीरिया भी हो सकते हैं। सर अभी इतनी तारीफ करते थोड़ा धीरे लिखो। पानी पी लेते हैं। सर आप कुछ भी पिए पानी से। सर बस थोड़ा धीरे लिखो। हाँ, सर इसके बाद आपको पता है साइंस का सिर्फ एक ही चैप्टर है। हिंदी के बाद किसका पेपर है? साइंस। सर थोड़ा जल्दी छोड़ देना। सर सर इसके बाद साइंस का सिर्फ एक ही चैप्टर है, मैं ये कह रहा हूँ। अनुराग, इग्नोर कर रहे हो सर। इग्नोर क्यों करेंगे? अनुराग बोल रहा हूँ। कुछ नहीं है। विद्या, नारी, सोनल, तनिष्का, आयुष, देवांशी, सेकंड है, आपको इनाम मिलेगा। हाय हाय मजा आ गया। दीप्सा, अरे दीप सब तेरे से ज्यादा दीप्सा तो नहीं है। खुशी, दीप साक्षी से प्राची टॉपर है पूरे नंबर के साथ। सर सेकंड तो ना 10 रुपए का पेन तो मिलेगा। 5 का मिलेगा। सर 10 का, सर आपने 15 का कहा था फर्स्ट तो को। फर्स्ट को मिलेगा। सर ने फर्स्ट को 15 का कहा था, सेकंड को ऐसे 10 हमारा का। चलेगा नहीं काम पे। अरे सर इतनी बड़ी ट्यूशन है, इतना पैसा कमाते हो, इस बार की चिंता। सर ऐसा मत करो सर, ये पैकेट देख के अच्छा नहीं। सर रुक जाओ। देखो संतोष में फल होता है, तो वो सबसे बड़ा सुख है। सर ये लो सर 30 रुपए दे दो। 30 रुपए 30 है नहीं, तो कल दे देंगे। सर ये रख लो आप। अब भूल जाएंगे कल। नहीं सर मैं नहीं भूलूंगा, पक्का याद रखो सर। 2 10 के हैं और 2 5 के हैं। याद है, हमको तो नहीं याद है। हाँ हाँ 2 घंटे। चलो, ओ हेलो हेलो बच्चे बाहर 30 रुपए के चक्कर। सर हम आए हेल्प करने। नहीं यार चेतन ने 30 में तो गिर ही जाएंगे नीचे। सर मैं इतने दिनों से बचा रहा था, सोच रहा हूँ 100 रुपए खत्म हो ही नहीं रही। जमा करो 100 रुपए। अनुराग में तो पानी है तुम। सर ये चलो। तो कितनी मोटी है। अब देखो कि इसका एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल प्लांट्स हैं यस सर। और ब्लू ग्रीन एल्गे, ब्लू ग्रीन एल्गे। एल्गे, नील हरित शैवाल। शैवाल का मतलब काई, काई जमी देखी है? हाँ क्या सर। है? सर तो पानी पानी में- के ऊपर बनता है। पानी के ऊपर कहीं कहीं आपके यहाँ जहाँ मॉइस्चर ज्यादा होता है वहाँ भी किचन या कहीं कहीं काई जम जाती है ना, बन जाती है। उसी की टिकिया बनाते हैं जापानी, और उसको खाने में 8 घंटे तक भूख नहीं लगती है।
अरे, वो लोगों के पास समय ही नहीं खाने का, गंदगी है। वो उसी की ब्लू ग्रीन एल्गे की टिक्की बना बना खाते हैं तो पूरे दिन काम। हेल्दी होता है। बहुत हेल्दी है। सो ट्राई मत करना बस। अब ये देखो कंज्यूमर्स दूसरे नंबर पे क्या आ रहा है? सो those organisms which consumes food prepared by autotrophs, जो या तो फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप को कंज्यूम करें और कंज्यूम दोज एनिमल्स विच कंज्यूम मटेरियल प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, विच डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स on on other organisms. डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड, किस पे डिपेंड करें? डिपेंड ऑन फूड प्रिपेयर्ड बाय ऑटोट्रोप्स, समझ में आई? या प्रोड्यूसर्स पर, तो उनको क्या कहेंगे? कंज्यूमर्स कहेंगे। ऑल एनिमल्स क्या हैं? एनिमल्स आर कंज्यूमर्स। कंज्यूमर्स हैं। सर कुछ प्लांट्स भी तो कंज्यूमर होते हैं, हाँ। जैसे वो खा लेता है और अरे सर वो चढ़ जाता है ना पेड़ के ऊपर। अब ये देखो हाँ नाउ, उसका नाम क्या है? हाँ सर अमर। ठीक है, कंज्यूमर्स वो अलग तरीके से आएगा, वो हम लोग देखते हैं जैसे कि किस तरीके से कोई चीज कंज्यूम करता है, तो पैरासाइट है, हाँ। सेप्रोट्रोफ है, सेप्रोफाइटिक, वो सब सर, अलग अलग तरीके से है, ठीक है कि नहीं? तो हम वो देखते हैं कि वो न्यूट्रिएंट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वो इसमें नहीं आएगा। वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन में है सर, कौन कौन से? लाइफ कि लाइफ प्रोसेसेस में, कि हम खाने को अंदर ही ले लें या बाहर से किसी पे डिपेंड करें, या सेप्रोट्रोफ हो गए, तीन तरीके से हो जाते हैं कि नहीं? बट यहाँ पे हम क्या देखेंगे? कंज्यूमर्स आर ऑन थ्री टाइप्स। किस तरीके के हैं? व्हाट आर थ्री टाइप्स? इफ एनिमल ईट्स ग्रास और ग्रीन प्लांट्स देन these are known as herbivore. तो consumers are of three types. प्राइमरी सेकेंडरी एंड Consumers टर्शियरी are further, ये ठीक बता रहे हैं, subdivided into three categories. कौन कौन से सेकेंडरी हैं? टर्शियरी सेकेंडरी टर्शियरी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो ये हर्बीवोर होंगे और ये स्मॉल कार्निवोर होंगे, हाँ, और ये ओमनीवोर है सर, बिग कार्निवोर, और ये मतलब टॉप कार्निवोर होंगे ना, टॉप कार्निवोर और ओमनीवोर भी होंगे जैसे हाँ। हम लोग हैं। ह्यूमन। सर बंदर खाते हैं क्या कार्निवोर? देखो बंदर कार्निवोर है या ओमनीवोर? ओमनीवोर, ये बात समझे? कार्नल समझते हो कि नहीं समझते? कार्नल, कहीं कार्निवाल कहीं पढ़ा है? हाँ हाँ सर। कि सर वहाँ- सिनेमा हॉल का नाम। नहीं, कार्निवाल तो है। कार्निवाल, कार्निवाल जैसे ब्राजील में होता है कार्निवाल, तो कार्न का मतलब होता है मांस। तो जहाँ मांस की प्रदर्शनी हो वहां लोग ऐसे ऐसे हिलते डुलते रहेंगे कार्निवाल में। तो कार्निवाल में क्या होता है? शरीर का प्रदर्शन होता है कार्निवाल। तो उसे कार्निवोर, वोर का मतलब ईटर, सर तो कार्निवल। कार्निवोर का मतलब है मांस को खाने वाला। हर्बी वोर, कार्निवोर, सर समझ में आ रहा है कार्निवल कि का नहीं? मतलब हैं? समझाओ। कार्निवल। कार्निवल का मतलब है, कार्न का मतलब मीट होता है, तो मीट का जहाँ फेस्टिवल हो, कार्निवाल लगाया बहुत बड़ा, या तो या ये कहीं बहुत बड़ी फीस्ट हो रही है तो भी लोग कहते हैं कार्निवाल। अदरवाइज यहाँ पर क्या होता है? डांस होता है। जैसे आप लास वेगास चले जाओ हाँ, या LA ब्राजील चले जाओ तो वहाँ डांस सर होता है। दुबई। दुबई का तो मुझे मालूम नहीं है ना, है, performances लेकिन होती कार्न हैं। का मतलब आप एटिमोलॉजी समझ गए ना, ठीक है। तो उसकी एटिमोलॉजी ये है, तो उसी के नाम पे क्या पड़ गया? कार्निवोर। कार्निवोर। वोर का मतलब तो समझ ही गए,
ईटर। तो टॉप कार्निवोर और ऑमनी, ऑमनी का मतलब है सभी चीज को खाने वाला, हाँ ऑमनीशिएंट, ऑमनी प्रेजेंट, ऑमनी पोटेंट, सर्वशक्तिशाली, सर्वज्ञानी, ठीक है। सो सर्वव्यापक, ऑमनी प्रेजेंट का क्या मतलब है? सभी जगह जो उपस्थित हो, भगवान। ऐसी बात सर है। हम लोग क्या है इनमें से? हम लोग इनमें से Omnivore. ऑमनीवोर है। अब देखो कुत्ता इनमें से क्या है? कुत्ता, Small कार्निवोर। ऑमनीवोर भी है क्योंकि वो क्या करता है? घास फूस नहीं खाता है? रोटी दे दो खा लेगा। तो रोटी नहीं थी तो देखो। सो एनिमल, आप नहीं भी देखो अब यहाँ पर देखो, दैट इज हर्बीवोर। क्या होता है हर्बीवोर? द एनिमल विच eats plant or plant products। जैसे डियर, हाँ ठीक है, रैट, सर वुल्फ, ये सारी चीजें हैं। इसमें हर्बीवोर में Cow. सर काऊ, सर बफेलो, गोट। बफेलो, दूसरी चीज क्या है? सर शीप, अब ऐसे ही है, इंसेक्ट भी हो सकता है, वो भी तो इंसेक्ट है, सर वेजिटेरियन, मतलब खून चूसता है इंसेक्ट। इंसेक्ट अब ये देखो कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो फसली इंसेक्ट होते हैं, फसल खा जाते हैं। अच्छा अब दूसरा क्या है? स्मॉल कार्निवोर। स्मॉल कार्निवोर कौन सा हुआ? ठीक है, दोज एनिमल विच ईट हर्बीवोर। लायन, टाइगर। नहीं, जैसे दोज फ्रॉग, सर स्नेक, ऐसा होगा वो इंसेक्ट को खा जाए। स्नेल, snake. स्नेल नहीं, स्नेक टॉप सर कार्निवोर होता है। सांप, अब वो टॉप में है। टॉप में होता है। दोज ऑर्गेनिज्म, सर स्नेक को घोंगा कहते हैं ना। हाँ, विच ईट हर्बीवोर। जैसे अब आप देखो स्मॉल कार्निवोर में रैट को कौन खाएगा? स्नेक खाएगा। कैट भी खा सकता है। तो Okay. ये सेकंड, अगर इसको कोई खाता नहीं तो ये टॉप कार्निवोर है, तो ऐसा हो जाएगा। या इंसेक्ट को कौन खाएगा? फ्रॉग। सर लिजर्ड, हाँ, तो लिजर्ड। तो ये अब हो जाएगी स्मॉल कार्निवोर। जो हर्बीवोर को खाए उसे क्या कहेंगे? तो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, और ये क्या हुआ? सेकंड। सेकंड सर ट्रॉपिक। डॉग भी आ सकता है ना स्मॉल कार्निवोर। डॉग जिंदा लोगों को शिकार नहीं करता, वो वुल्फ के कैटेगरी का है, दैट इज केनाइन, भेड़िया। वो मरी हुई चीज को खाता है। जो शेर छोड़ जाए शिकार, उस जाति का है वो। ओ सर लकड़ वगैरह। हाँ, लकड़बग्गा, भेड़िया, लोमड़ी, दीज आर केनाइंस। और जबकि फिलीन्स क्या होते हैं? खुद से बिल्ली मार के खाते हैं। खुद मार के खाएगी, शिकार करके खाएगी। So, वो तो Felidae का, हैं? वो Felidae family का होता है। और वो कैनिडे होता है, तो केनाइन से उनको जैसे, लेकिन फिर भी कहते हैं कि तुम बोवाइन हो, तुम गाय जैसे स्वभाव वाली हो, तुम केनाइन हो, कुत्ते जैसे स्वभाव वाले हो, तुम फीलाइन हो, बिल्ली जैसे स्वभाव वाले हो, तुम अरसाइन हो, लोमड़ी जैसे स्वभाव वाले हो, तुम फेमिनाइन हो, औरतों जैसे स्वभाव वाले हो, तुम मैस्कुलाइन हो, मर्दों जैसे स्वभाव। ऐसा इंग्लिश में बोलते हैं कि नहीं? क्या एग्जांपल है? अब जरा देखो, वास्तव में जो तुमने कहा है फेलिडे और कैनिडे वो सेम है। तो वो हम आगे चलने पे देखेंगे कि क्लास ऑर्डर, तो वो उनका ऑर्डर है, फिर जनरा स्पीसीज और आ जाती है उसके आगे। अब देखो तुम्हारे टॉप कार्निवोर में क्या हुआ? स्नेक, ह्यूमन, Tiger. लायन, टाइगर। टॉप कार्निवोर दोज ऑर्गेनिज्म विच, जो शिकार करते हैं, विच पोच, शिकारी हैं, ठीक है, या विच ईट स्मॉल कार्निवोर। तो वो स्मॉल का ये लोग क्या है? दीज आर प्रीडेटर्स। इनको क्या कहेंगे? प्रीडेटर्स। शिकारी। जैसे लायन, ईगल और स्नेक सर, टाइगर। पीकॉक, टाइगर, ये सारे हैं। एंड देयर प्रे आर, सर टाइगर, चीता, उनके प्रे कौन है? शिकार, ये शिकारी हैं। Deer, goat,
मगरमच्छ, देयर प्रे आर डियर या स्नेक, ऐसा हो सकता है। ईगल छोटे छोटे चीजों को भी उठा ले जाता है, स्मॉल बर्ड्स। राइनो और एलिफेंट पैसिव होते हैं ना, राइनो और एलिफेंट पैसिव होते हैं, मतलब तो उनमें से कुछ नहीं होते, वे भी नहीं, प्रेडेटर भी नहीं। ऐसा है ना एलिफेंट? पूछना हाँ तो शिकार वगैरह नहीं करते ना। नहीं कर। और कल को एलिफेंट तो को खा जाएगा। एलिफेंट सुने दिमाग आओ अब ये देखो, हमने आपको क्या क्या बता दिया। पहला प्रोड्यूसर बताया और दूसरा कार्निवोर है, ये क्या कहते हैं, कंज्यूमर। तो अब इसमें आप एक चीज देखो कि जो इकोसिस्टम है, इकोसिस्टम में दो चीजें हैं, एक एबायोटिक बायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक के 3 सिस्टम हैं, ठीक है। बायोटिक में प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड वो क्या होता है, कंज्यूमर और डिकम्पोजर। प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर्स होंगे। अब देखो सर आप सबकी डेफिनेशन लिखवा रहे थे ना पहले। हर्बीवोर, कार्निवोर। अब इसमें क्या है, देखो हर्बीवोर, हर्बीवोर एक बार मैं थोड़ा सा रिकंसाइल कर दूं, और कार्निवोर और ऑमनीवोर। तो ऑमनीवोर से पहले मैं कर दूं। अब इसमें फर्दर 2 डिवीजन है, स्मॉल कार्निवोर और दूसरा क्या है, टॉप कार्निवोर। जी सर। तो वो भी हमने अलग अलग करा दिया, यस सर। स्मॉल कार्निवोर और टॉप कार्निवोर। और ऑमनीवोर जो सबको खाता है, जैसे ह्यूमन, कैट है, दूध भी पी लेती है और रैबिट भी खा लेती है। हाँ, तो इस तरीके से सो प्रोड्यूसर और इस तरीके से। अब हम देखेंगे कि जो ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, आहार श्रृंखला में जहां पहली बार भोजन का आदान प्रदान होता है, वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है। उससे एनर्जी का एक्सचेंज ये करता है, हाँ। उससे एनर्जी का एक्सचेंज ये करता है, हाँ। और ये दोनों मिला करके ये अब टॉप मोस्ट ट्रॉपिक लेवल पर आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है ये भी टर्शरी कंज्यूमर हो सकता है, और ये भी हो सकता है टॉप कार्निवोर में 2 आते हैं, समझ लो। टॉप कार्निवोर में टर्शरी कंज्यूमर्स भी आ जा सकते हैं, तृतीयक उपभोक्ता, और चतुर्थक क्वार्टरनरी भी आ सकते हैं। एक उत्पादक है, एक उपभोक्ता है। ये क्या है बताओ, प्रोड्यूसर क्या है, खाते हैं, उपभोक्ता नहीं उत्पादक, और ये सब क्या है बताओ, उपभोक्ता उपभोक्ता जो खाते हो, ठीक है। और डिकम्पोजर्स का क्या मतलब है, जो अपघटन करता, के को क्लियर करता है, अपघटन करता करता, ये किसी भी चीज को डिग्रेड करते हैं। लेकिन अब यहाँ देखो हर्बीवोर कैसा है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, इसको कहना टर्शरी एंड क्वार्टरनरी, क्योंकि पिकॉक भी इसी में आएगा, स्नेक भी इसी में आएगा। अब आप चेन देखो ना, पहले इंसेक्ट, पहले क्या करोगे, प्लांट, सीड को कौन खाएगा, इंसेक्ट, इंसेक्ट को कौन खाएगा, इंसेक्ट को खाएगा रैट, रैट को कौन खाएगा, स्नेक, और स्नेक को कौन खाएगा, पीकॉक, और पीकॉक को डीएसटी वाला खा जाएगा। खाते वहां जाते बोले आज एक मोड़ निपटा दिया। हम लोग बॉम्बे में ड्यूटी कर रहे थे, मोड़ निपटा मोड़ से दिया। 4 मोड़ थे, 3 ही निपटा। बोले सर ये लोग तो कल एक निपटा चुके हैं। पहले धीरे धीरे छोला खिलाएंगे उसको, फिर गर्दन पकड़ेंगे। सर वो तो मारना तो इलीगल है ना। हाँ? वो तो मारना तो इलीगल है। इलीगल है, लेकिन कौन अब इतना पूछे। अब ये देखो, ये क्या है बताइए, नहीं ये तो प्रोड्यूसर है, सर सब ठीक है। और प्राइमरी ये प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर, क्वार्टरनरी कंज्यूमर, ठीक है। और ट्रॉफिक लेवल, द लेवल एट विच एनर्जी इज एक्सचेंज्ड,
to next level of organisms are known as trophic level. तो ये कौन सी trophic level है? फर्स्ट, तो फर्स्ट trophic level ये सेकंड, सेकंड और ये थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। फिफ्थ तक सस्टेन नहीं हो सकती कोई चीज, फर्स्ट सेकंड 4 तक ही जाती है, फिफ्थ कोई जा पाती है। तो ये ट्रॉफिक लेवल, ट्रॉफिक। तो द लेवल एट विच एनर्जी इज एक्सचेंज इज नोन एज ट्रॉफिक लेवल। मान लो ऐसे हो कि जो लायन को खाने वाला हो, ऐसा भी हो सकता है, लायन को खाने वाला मान लो सुपर लायन आ जाए, तो उसको उस जंगल में एक दिन लायन मिल जाएगा, फिर वो इंतजार करता है, रोज एक लायन मिल जाएंगे क्या उसको कि रोज एक लायन खाए? ऐसा होगा किसी जंगल में? लायन तो 300 हिरन हो किसी जंगल में तब एक लायन जिंदा रह पाता है। अगर हिरनों की संख्या 300 से कम हो गई तो लायन का जिंदा रहना मुश्किल है, क्योंकि उत्पाद। और ऐसे में तुम सोचो कि कितने हिरन होने चाहिए कि वहाँ 365 लायन हो और एक सुपर लायन हो उनको खाए। तो ऐसे ईगल पे जो जिंदा रहे उसे उतने ईगल मिल पाएंगे दुनिया में? वो बेचारा मेहनत करते करते मर जाएगा ईगल ढूंढते ढूंढते, उसे ईगल ही नहीं मिलेगा। खाता नहीं। मान लो अगर उससे ऊपर भी होती एनर्जी लेवल जाती, तो देयर इज नो सो मच एनर्जी लेफ्ट दैट इट कैन गो टू नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड सस्टेन देयर लाइफ। तो इतने जो मोर पे जिंदा रहे, क्या दुनिया में इतने मोर है कि मोर खा के ही जिंदा रहे? मोर ही नहीं मिलेंगे उसको। और लायन पे जिंदा रहना चाहे उतने लायन मिल पाएंगे क्या? जंगल में तो एक लायन का एक लायन खा के जिंदगी भर गुजारा करेगा, तो हाँ हमने लायन खाया, ऐसा तो नहीं हो सकता। So trophic level at most goes up to 4th level only. After that इसको 10% लॉ कहते हैं। हाँ। यानी सन से जो एनर्जी पाई वो 2% यहाँ पहुंची। 1% सर, 1%। तो मान लीजिए सन है और सन से इन्होंने प्लांट ने एनर्जी ली। सन के पास एक लिखो 10,000 किलो जूल एनर्जी थी। तो अब इससे जो इस पे एनर्जी होगी क्या होगी? देखो 1% लिखा है कि 2%? आपके क्या लिखा है? 100 जाएगा सर, 100 किलो जूल स्पीड में जाएगा। चलो, तो यहाँ से 2 जीरो कट कर दो, 1%। यहाँ से कितना होगा? 1% एनर्जी सन की मिल पाएगी और फिर 10% लॉ लग जाएगा। तो बोलो कितने जूल पहुंची? 1000 जूल। प्लांट के पास बहुत सारी रेडिएट हो जाती है, 90% एनर्जी रेडिएट हो जाती है, बाकी जो बचती है उसमें वेपराइज हो जाती है। 1% है ना? हाँ। तो सन से एनर्जी ऑफ सनलाइट वही सिर्फ खाने में बदल पाती है। यानी आपको मालूम है कि जैसे ये बायोमास का मतलब समझते हो? हाँ। अब मैं कहूं कि प्लांट का बायोमास कितना, कोई कह दे 10,000 टन पेड़ है। कितना पेड़ है? 10,000 टन। तो अगले लेवल का जो बायोमास होगा वो बोल देना 1,000 टन। 10,000 टन अगर प्लांट का मास है तो उस जंगल में अगर सिर्फ हिरन रहते हैं तो 1,000 टन हिरन होंगे, और उसके ऊपर यानी 10% एनर्जी पहुंचेगी। तुम 100 ग्राम सेब खाओगी तो 10 ग्राम ही खून, अस्थि, मज्जा बनेगा तुम्हारे। दैट इज द मसल्स, और ये जो भी ब्लड है और बोन, ये सब मिल करके कितना बनेगा? 100 ग्राम सेब खाने पर तुम्हारी बॉडी की ग्रोथ कितनी होगी? 10 ग्राम। ये कह सकते हो कि ह्यूमन रेस या ह्यूमन पॉपुलेशन अगर एप्पल दे दिए जाए तो 10% ही बढ़ रहा है। इतना सेब दे दो तो उनमें ग्रोथ कितनी होगी? क्योंकि एक समय बाद तो हम लोग की ग्रोथ भी सेचुरेट हो जाती है। तो अल्टीमेटली उनमें बच्चे प्रोलिफरेट होंगे, बनेंगे, या जो भी होगा, तो ह्यूमन पॉपुलेशन किस हिसाब से बढ़ेगी? 10% ही अगले लेवल पे पहुंच पाई। तो बोलो इतनी एनर्जी अगर सीड में थी तो इंसेक्ट को कितनी मिली? बाकी तो लाइफ प्रोसेसेस में ही 90% रात को खर्च हो जाती है। रात को खाते हो सुबह भूख नहीं लग जाती है। 90% एनर्जी हमारी किस में चली जा रही है? लाइफ प्रोसेस में। तो यहाँ से यहाँ कितनी पहुंची? 10% करो इसका, तो 1000 का 10% कितना हुआ? 100 जूल। बोलो अगला करो 10%। 1 जीरो और कम करो, 10 जूल, 1 जूल, 0.1। समझ में आ गई? तो 10% लॉ क्या कहता है कि हाउ मच एनर्जी इज। 2 चीज और लिखाने फिर छोड़ देंगे, ठीक है? एक ट्रॉफिक लेवल की डेफिनेशन लिखो। हाँ, बढ़ा
याद है? सो वहाँ पे ठंडी लग रही है, यहाँ पे गर्मी लग रही है। वो गर्मी लग रही है। चल पहली बार सो सर बाकी बोल मत बताइएगा। ठीक है। नाउ टॉप कार्निवोर बता दिया। अब मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आप लोगों में डिकम्पोजर्स पे। व्हाई डिकम्पोजर्स आर नोन एज सैनिटरी इंस्पेक्टर्स? Because they kill all the डिकम्पोजर्स को सफाई कर्मचारी क्यों कहा dead जाता है? and and the- सर ये आपने लिखा चुका है लाइफ प्रोसेस हाँ, उसमें लिखा है। सर लिखो डिकम्पोजर्स। अच्छा बताओ ये ऑमनीवोर कौन होते हैं? दे ईट हर्बीवोर एज वेल एज कार्निवोर बोथ। ये किसको खाते हैं? ईट हर्ब्स को खाएंगे और हर्बीवोर हर्ब्स एंड हर्बीवोर दोनों को खाते हैं। सर अब कार्निवोर पे ट्रॉफिक लेवल है। वैसे जो ऑमनीवोर है वो इन सबको टॉप कार्निवोर को कोई नहीं खाता है, उनको डिकम्पोजर्स ही खाते सर हर्बिवोर और कार्निवोर पे ट्रॉफिक लेवल है। हैं। हर्बिवोर वो ये ट्रॉफिक लेवल है। ट्रॉफिक लेवल द स्टेज ईच स्टेज एट विच एनर्जी इज एक्सचेंज इज कॉल्ड ट्रॉफिक लेवल। बात समझ आ गई? नहीं फिर से समझो कि डिकम्पोजर्स क्या होते हैं। डिकम्पोजर्स होते हैं द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which eat dead and decaying matter माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच, ठीक है, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक substance into simple inorganic substance में जो बदल दें inorganic substance and complete biogeochemical cycle chemical cycle जैसे कि नाइट्रोजन साइकिल CO2 साइकिल। ये सब कौन पूरा कर रहा है? क्या ये डिकम्पोजर्स हैं? ये उसको फिर से लौटा दे रहे हैं। वाटर साइकिल O2 साइकिल ये सब पूरा कर रहा है, ठीक है। दे एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग एक्सट्रैक्ट एनर्जी फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स ठीक है। अच्छा these are some certain bacteria and fungi. These are certain bacteria and fungi. फंगस भी तो पेड़ों पे लग जाती है कि नहीं? सारे पेड़ों पे। और ये क्या करते हैं? दे क्लीन The nature. They help in cleaning the nature so they are also called sanitary and make it worthy for living. या हम लोगों के बाप दादा की ऐसे सड़कों पे डेड बॉडी पड़ी होती है, ऐसे खूब गाय भैंस बैल पड़ी होती है तो क्या अच्छा लगता है हम लोगों को? बगल बगल से बच बच के निकल तो and keeps the nature worthy of living. ये है, ठीक है। इसलिए ये क्या करते हैं? बहुत सारी साइकिल भी पूरी करते हैं और these helps in recycling the material. These helps in recycling the substance naturally. इसके लिए किसी को पैसा नहीं देते हैं, कोई मशीन नहीं है रिसाइकल को आपने लगाया है, वो फ्री में कर सब्सटेंस नेचुरली so are called sanitary
इंस्पेक्टर्स वो सफाई कर्मचारी कहलाते हैं। 2 लाइन और पूछी जाएगी आपसे कि फूड चेन क्या होती है, ट्रॉफिक लेवल क्या होता है। फूड चेन जिसमें एक से दूसरे एनिमल खाते हैं। देखो फूड चेन, अच्छा वो टॉपिक हमारा इकोसिस्टम वाला है, खत्म हो गया है। जी सर। अब ये फूड चेन है। फूड चेन का क्या मतलब है, दैट इज द फूड एनर्जी, एनीथिंग विच वी ईट इज कॉल्ड फूड, ठीक है। सो एनीथिंग विच वी ईट is called food. So the chain prepared on the basis that who eats whom, कौन किसको खाता है। The chain prepared on the basis that who eats whom is called food chain. Animals do so to extract energy for to sustain their life. ऐसा क्यों करते हैं, food chain. So food chain is prepared based on transfer of food energy. ये किस पर बेस्ड है, फूड एनर्जी का ट्रांसफर हो पाता है, इसी पर बेस्ड है ना। ऑमनीवोर कौन होते हैं रक्षित, दोनों को खा लेते हैं। अब देखिए What does it mean by food web? अच्छा क्या ये एक फूड चेन का एग्जांपल है, ग्रास को डियर ने खाया और डियर को लायन ने खाया, ऐसा हो सकता है? तो सिंपल फूड चेन है। और अगर ग्रास को इंसेक्ट ने खाया, इंसेक्ट को रैट ने खाया और रैट को मान लीजिए स्नेक ने खाया और स्नेक को पिकॉक ने खाया, तो भी फूड चेन हो जाएगी। ऐसे छोटे छोटे और कई भी बन सकते हैं। जैसे एल्गे, एल्गे है उसको प्रोटोजोआ ने खाया, प्रोटोजोआ, दैट इज फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन। और इसको क्या कहते हैं, ज़ूप्लैंक्टन। प्लैंक्टन जो जानवरों की श्रेणी में आए उसे ज़ूप्लैंक्टन, जो खुद खाना बनाए ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को क्या कहेंगे, फाइटोप्लैंक्टन। और जो छोटे हों जैसे अमीबा, लेकिन वो दूसरों को खाए, खाना ना बना पाए, तो ज़ूप्लैंक्टन। तो वो प्रोटोजोआ में आएंगे कि नहीं, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, तो प्रोटोजोआ ने खाया। और प्रोटोजोआ को किसने खाया, स्मॉल फिश खा गई अमीबा को। इसमें प्लांट नहीं आया। हाँ तो एल्गे है ना, जमीन में काई है, समुद्र में, वहाँ प्लांट थोड़ी ना, काई खा रहे हैं वो लोग। और स्मॉल फिश को किसने खाया, बिग फिश। तो इस तरीके से वहाँ पर भी चलता है। अब देखो व्हाट डज इट मीन बाय फूड वेब। फूड वेब क्या होता है, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन। आपके बुक में देखो बना हुआ है क्या, इंटरकनेक्टेड फूड चेन। अगर तुम हिरन के ही चक्कर में पड़े जाओगे तो तुम मारे गए, बोलो हिरन नहीं मिल रहा, हिरन का टेस्ट बहुत अच्छा है। ऐसे तुम सोचोगे मैं नूडल ही पे जिंदा रहना है, और नूडल की दुकान बंद हो गई तो क्या भूखी रह जाओगे, तो फिर कुछ और खाओगे। एक चीज पे तो आदमी नहीं जिंदा रह सकता ना, तो तुम ऑक्स खा लो, तुम काऊ खा लो, तुम कुछ और खा लो। सर नूडल्स नहीं नूडल की, मैं एक शेर की बात कर रहा हूँ। शेर अगर हिरन खाना चाहता है और हिरन नहीं मिला तो तुम क्या करो, बकरी खा लो। जंगल में बकरी होगी, बकरी नहीं होगी तो जो भी हो जंगल में खा लो। नहीं ये भी बात सही है,
जयकाल लोमड़ी को कोई नहीं खाता, वो लोग तो दूर रहते हैं, शेर भगाता है, भाग ये मेरा शिकार है, तो फिर से आएगा पास, फिर भगाएगा उसको खाता कोई नहीं है। कुत्ते को तो लात मार के भगाते हैं जंगली जानवर, खाता कोई नहीं है ना। कुत्ते, लोमड़ी, जयकाल, भेड़िया, इन सबको कोई नहीं खाता, क्योंकि कुत्ता 10 दिन का बदबूदार आहार भी छोड़ देगा ना तो भी वो खा लेगा। इसलिए ये लोग इनको शेर घड़ा करता है उनसे, ये कैसा है, ये उसको खाएगा जो छुएंगे। नफरत की आग। हाँ, तो द इंटरकनेक्टेड, कास्टिज्म उनमें द इंटरकनेक्टेड फूड चेन, सर उनमें भी छुआ-छूत की बात है। और क्या फूड चेन, और जबकि चाइनीज कुत्ता खाते हैं, ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान से कितना एक्सपोर्ट होता है, गधे खाते हैं, गधा मांस अरे छी यार, इन सर इकोसिस्टम थोड़ी देर में आपको खच्चर भी खाते हैं। 1 लाख रुपए के गधे में ट्रांसपोर्ट होता है। अरे छी यार, इको सिस्टम, द इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन इको सिस्टम। आपको मालूम है कि चाइना में खाने का अलग ड्रेनेज सिस्टम है। खाना वो जैसे तुम्हारे घर के खाने पीने का गंदी नाली का अलग ड्रेनेज है, और जो होटल का ड्रेनेज है ना, खाने का अलग ड्रेनेज। तो वहाँ पर लोग बकेट डुबोते हैं और ऊपर तेल होता है, फिर उसको निकाल लेते हैं, उसी तेल को रिफाइन करके फिर खाना बनाते हैं। छी खूब खुलेआम चलता है, और चाइनीज गवर्नमेंट ने इसे अलाउ कर रखा है। बोला जब तक कोई ना मरे तब तक तुम अलाउड हो कुछ भी करो। आप YouTube में देखो, सब अवेलेबल है, कैसे वहाँ बन रहा है। कुछ नहीं, ज्यादा रिफाइन भी नहीं करना है, बस 1-2 टेबलेट डाली, तेल निकला, बना लिया। तो इंटरकनेक्टेड फूड चेन ऑपरेटिंग इन इकोसिस्टम, ठीक है, which establish a network of relationship। मैं चाइना जाऊंगा। ऐसा क्यों हुआ वहाँ मालूम है कि नहीं मालूम है? वहाँ पर जो 10 साल का अकाल पड़ा था और जो 30 लाख लोग मारे गए, माओ ने वहाँ गौरैया को मरवा दिया था। गौरैया जो अनाज खाती थी, तो उसने कहा 1 किलो गौरैया देने पे $1 मिलेगा, क्योंकि गौरैया हमारा अनाज खा रही है। तो सारे सैनिक लग गए गौरैया मारने लगे। गौरैया छोटी चिड़िया नहीं होती जो हमारे घरों के बाहर होती, स्पैरो, तो मरवा डाला। लेकिन गौरैया के मरने के बाद इंसेक्ट को वास्तव में गौरैया खाती थी। उसका अनुमान गलत था कि गौरैया दाने खा रही है, दाने कम खा रही, वो इंसेक्ट को ज़्यादा खा रही थी। तो इंसेक्ट इतने लग गए कि सारी खेती बर्बाद हो गई, और सारी खेती बर्बाद हो गई तो सब लोग ढूंढ करके बिल से निकाल के चूहे खा रहा है, कोई सांप खा रहा है। बोले कि कुछ ना कुछ खाओ। तो यहाँ तक कि अभी जो कोरोना फैला है, लोग कहते हैं चमगादड़ का सूप वहाँ पीते थे, उसकी वजह से फैला। उनको कुछ भी मिल जाएगा जिंदा, बस वो जिंदा ही खा लेंगे। So, which interconnected food chain operating in ecosystem which establish a network। बोल रहे मैं भी ट्राई करूंगा। हाँ, वहाँ पे मिल जाएगा। Network of relationship। अरे between various species। वो लोग गंदे होते हैं खाने में। Interconnected food chain operating in ecosystem which establish a network of relationship between various species। सर ठीक है? आपको चाइना में रहने के लिए मिल जाए Is called सर रहोगे हाँ? चाइना में? मजबूरी में तो कोई कहीं रहेगा, ऐसे तो कोई सर नहीं। मजबूरी में नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, इंडिया पैसे दे रहे हो सर 5-6 करोड़। इंटरकनेक्टेड फूड चेन, बहुत सारी इंटरकनेक्टेड फूड चेन आपको इसमें दिखाई है। हाँ, ये देखो इंटरकनेक्टेड फूड चेन देखो, which establish a network of relationship। जैसे नेटवर्क का मतलब जाल फैलाओ, which establish a network। और ये नीली नीली लाइनें क्या बता रही, क्या ट्रॉफिक लेवल है? क्या ये 4 अलग अलग ट्रॉफिक लेवल है? यहाँ से एनर्जी ट्रांसफर 10% इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ, फिर इसमें हुआ। फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड ट्रॉफिक लेवल और फोर्थ। आप ट्रॉफिक लेवल देख पा रहे हैं? इंटरकनेक्टेड फूड चेन विच एस्टेब्लिश ए नेटवर्क
और जरा पिरामिड देखो, फूड पिरामिड नेक्स्ट पेज पे। ये ये देखो, ये है फूड पिरामिड, ऐसे ऐसे होता है, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर। ये ऐसे होता है फूड पिरामिड, वॉल्यूम कम होता जाता है। तो ये एक तरीके का पिरामिड है। ये प्लांट्स हैं, फिर ये क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शियरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर्स किस ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं? secondary consumers. थर्ड। तो कितना अच्छा बताया। प्रोड्यूसर्स, और इसमें क्या है, प्राइमरी कंज्यूमर या हर्बीवोर होंगे क्या, हर्बीवोर। और फिर इसके बाद क्या होंगे, स्मॉल कार्निवोर। सर फूड में ट्रॉफिक लेवल में नहीं आता, टॉप है, टॉप वाला फूड चेन में नहीं, ये पिरामिड में नहीं आता ट्रॉफिक। तो कंज्यूमर्स में लेना, प्राइमरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी ऐसे लिख लो, प्रोड्यूसर और प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। समझ में आई बात की नहीं? और फिर ये आपका फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल। और यहाँ पे कौन आएगा, प्राइमरी सर हर्बीवोर, प्राइमरी कंज्यूमर। सर हर्बीवोर बोलो प्राइमरी कंज्यूमर किस ट्रॉफिक लेवल में आएंगे? सेकेंड। सेकंड। तो सेकंड ट्रॉफिक लेवल हो गया। और सेकेंडरी किस में आएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर। और टर्शियरी, तो ये सेकेंडरी थर्ड में आ गया, और ये फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। ये चीज हो गई, समझ में आ गई बात? तो इसमें इतना ही है, बाकी थोड़े बहुत क्वेश्चंस और बनते हैं, वो कल देख लेंगे, आ जाओगे। सर ओजोन वाला बचा है ना, ओजोन लेयर और थोड़ा बहुत और बचा है। सर कल 3:30 ही रख लो। रख लेंगे, लगभग तो चैप्टर हमने कंप्लीट सर कर आप लिया इसका है। हेरिडिटी करोगे एग्जाम्स का, अगर नहीं होगा तो बाद में करा लेना। बाद में करा देंगे।